हाँ बोलिए, बताइए, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि मेरा बहुत सारे मल्टीपल लोन्स है हम्म। और अभी आज मेरा पेमेंट इंडिया का है। मैं वो हम्म। करने का ड्यूटी मैं भर नहीं पा रहा हूँ। क्रेडिट भी स्मार्ट पॉइंट हम्म। अपना ये टू बैलेंस और ये ब्रांच हम्म। ईस्ट और पे होगी। हम्म। मेरा कुछ उसकी वजह से नहीं किया था, लेकिन मैंने अब अभी तो सब इधर उधर से उधार लेके भरे, लेकिन अभी मैं थोड़ा डिप्रेशन में हूँ। अभी कहाँ से मतलब भरने के लिए भी कोई नहीं है। तो मुझे बस मैंने ऐसा नहीं कि मैं इनका पैसा डुबाने वाला हूँ। जैसे मेरे पास आएगा तो मैं धीरे धीरे भरना चाहता हूँ। एक रुपया भी नहीं डुबाऊंगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट से कॉल वगैरह जाके मेरी बदनामी ना करते, इस वजह से मेरे माता पिता भी तरफ से हो जाए। हम्म। तो हाँ, मैंने आपका एक वीडियो में देखा कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पे से नंबर में हटा सकता हूँ। हाँ हाँ, हम लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट और एड्रेस दो चीज़ हम लोग हटाते हैं, समझ गए? हाँ हाँ, तो वो चीज़ हटवाना मतलब चाहते हैं तो कैसे? आपका क्या चीज़? हाँ हाँ तो हाँ सर, जो हटवाना जो है। जो जो आपको एप्लीकेशन से आपको हटवाना है, सबका लोन अमाउंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है? कौन कौन एप्लीकेशन से आपको हटवाना है? बहुत सारे हैं, क्रेडिट भी, स्मार्ट कॉइन, पे टोटल और कितना होगा? ये ब्रांच, सब ये क्रेडिट कार्ड्स और ये सब मिला के है सर 3.5 4 लाख के है। चार आ, लाख हाँ, तो उसके बाद आपका टोटल लोन कितना होगा? कितने एप्लीकेशन से टोटल होगा? 5 6 कि 7 8? तो मैं आपको बताऊं सर, ये क्रेडिट भी एक, ब्रांच लोन, ट्रू हम्म। बैलेंस 3, स्मार्ट कॉइन 4, पे रूपी 5 हम्म। और अपना ये रिंग का लाइक EMI बचा है हम्म। और रिंग 6, हम्म। पॉकेटली 7, हम्म। 7 एप्लीकेशन है और हम्म। क्रेडिट कार्ड है और की स्टार्ट इसके दो बचे हम्म। 13,486 के। हम्म। और एक्चुअली मेरा जॉब चला गया सर और मैं अभी एक टेम्पर जॉब करता हूँ, उसमें सैलरी बहुत कम है, 16 1 हज़ार ही आती है। उसमें घर चलाओ और एक शादी का पर्सनल लोन है IDFC का, वो भरना हो। सही बात है, जो सही बैंक बात है। वाले से करा हम्म। चला गया बीच में। मैं हम्म। नौकरी करता हूँ, वो शादी के लिए 7 हज़ार दिया, वो लोन खरीदना, वो 7 भरता हूँ और बाकी का घर चलाना है, कुछ भी होता है। और ये आपका भरने के चक्कर में ये हाथ से उधार लेके अब तक भरता आया, वो भी अलग से कर्जा हुआ है। वो तो मैंने शादी के उठ दिया था, तो मैं हम्म। शादी करना भी नहीं चाहता था। ये माता पिता आग्रह करो करो कि तो किसान है, उनके पास इतना पैसा है नहीं। तो तब हम्म। मेरा को लगा मेरी सैलरी अच्छी है तो मैं मैनेज कर पाऊंगा, लेकिन वो जॉब ही चली गई। हम्म। तो अभी जॉब इधर मिली नहीं, तो थोड़ा लोन लेना पड़ा इधर उधर से घर चलाने में, शादी की। और बाद में जॉब मिली, उसमें सैलरी तो मिली, तो घर चलाओ, माता पिता को संभालूं, क्या ये EMI भरूं, थोड़ा डिप्रेशन में हूँ। नई नई शादी हुई थी, इधर भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ये सब डिप्रेशन की वजह से। ऐसा नहीं कि मैं भरूंगा नहीं, किसी का सबका पैसा दूंगा मैं, लेकिन मेरे जैसे जैसे मेरे पास आते रहेंगे मैं भरता जाऊंगा। हम्म। इसलिए बस मुझे ये है कि अभी शादी हुई है तो कॉन्टेक्ट इसमें रहेगी उनके पास। तो फोन वोन गया तो मेरी बदनामी हो सकती है बिल्कुल बीवी बिल्कुल। के सामने, हम्म। और झगड़ा हो सकता है थोड़ा, वो भी क्यों छोड़ के जा सकती है, बहुत थोड़ा कहाँ से हैं आप? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं मुंबई में हो से हूँ। हम्म। हो जाएगा आपका कभी काम। कभी लगता है आत्महत्या कर लूँ, ना ना, ऐसा कोई सुसाइड करने का मन होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका 100% काम अभी हो जाएगा। लेकिन कॉन्टेक्ट अभी लिस्ट। कैसा है, मैं हम्म। अकेला हूँ, मेरे माँ बाप को कोई देखने वाला है नहीं, बीवी भी है, अकेला हूँ। हम्म। तो सब खाना ये हो जाएंगे ना। तो मैं अभी रोज सोचता हूँ कि यार वेट करता हूँ कुछ होगा। तो आपका वीडियो देखा तो आप बोले मैं हटा सकता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं भर दूंगा सबके पैसे, जैसे मेरे पास आते रहेंगे मैं भरूंगा। और लेकिन मेरे ये सब हटाना है, मतलब मेरी बदनामी ना हो। हम्म। क्योंकि अगर बीवी छोड़ के चलेगी तो माता पिता को भी अटैक आ सकता है। मतलब थोड़ी बिरादरी में गाँव में थोड़ा ये होता है ना कि इसको छोड़ के चली गई। बिल्कुल। तो आपका वीडियो देख के कुछ होप मिला, हम्म। ये हटा सकता हूँ मैं। हम्म। बस
सर ये होम विजिट ही करते हैं क्या? हाँ, होम विजिट भी आता है, समझ गए। तो दो चीज़ हम लोग करवा देंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया, दूसरे में एड्रेस हो गया, समझ गए ना। हाँ, कॉन्टैक्ट लिस्ट और एड्रेस दो चीज़ हट जाएगा ना, तो उसके बाद कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होगी। तो सर आपका चार्ज क्या रहता है सर? वो लोन अमाउंट के हिसाब से होता है, हर एक एप्लीकेशन का लोन अमाउंट के हिसाब से। तो टोटली क्या मतलब रहेगा तो 1.5-2 लाख का रहेगा तो एक एप्लीकेशन से मैंने सब मिला के? तो एक एप्लीकेशन का कोई बताइए, एक एप्लीकेशन से कितना है। अगर किस्त का 26,700 है तो? किस्त का मान लीजिए 2600 है, 26,000 ना, हाँ। तो यही है 23-24 के करीब में लग जाएगा। 100, कितना? 23-2400। अच्छा। और पेमी का 19,700 है तो? 1800-1700 के करीब में, नहीं 1750, 1800, 1850 यही करीब में। सर मैं आपको 9 बजे कॉल करूँ क्या? मेरा ट्रेन पकड़ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 9 बजे कॉल कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ओके ठीक है, ठीक, ओके, ठीक। चलिए दोस्तों, यदि आप लोग रिमूव कराना चाहते हैं, जैसे कि इन्होंने हमसे कांटेक्ट कीजिए कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव कराने के लिए, तो बात विचार बाकी, और कोई भी एप्लीकेशन से आपका लोन है, यदि आपको डर लग रहा है ये चीज़ है भाई, तो हमसे कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं। और वीडियो कंप्लीट देखा कीजिए, ठीक है। यदि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। वीडियो कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, ठीक है। यदि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखिए, ठीक है ना। वीडियो कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। और फ्रॉड एप्लीकेशन का आपको बिल्कुल भी रीपेमेंट नहीं करना। जितने भी लोग हैं फ्रॉड एप्लीकेशन का रीपेमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश है भाई कि फ्रॉड एप्लीकेशन से बिल्कुल भी रीपेमेंट आप लोग मत करें। फ्रॉड एप्लीकेशन का रीपेमेंट कीजिएगा, ब्लैकमेल हरासमेंट भाई करेगा, आपको बता देना चाहता हूँ। 1 रुपया फ्रॉड एप्लीकेशन का रीपेमेंट नहीं करना है, समझ गए। कॉल रिसीव नहीं कर सकता काम में, ओके। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात विचार हो गया, इनको बोल दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। वीडियो को कंप्लीट देखिए। और एनबीएफसी एप्लीकेशन का नहीं रिपेमेंट करेंगे, सिविल डाउन होगा। यदि आप लोग कॉन्टैक्ट एड्रेस ये सारा चीज़ मतलब कराना चाहें, बोलो भाई। फेक लोन सही था, नहीं भाई लोन सही, क्या बोल रहे हैं भाई, नहीं भाई लोन सही है, सही है, फेक लोन ऐप से क्या पास। चेक करता हूँ भाई, वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी एप्लीकेशन में फंसे हुए कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा अकाउंट का, जल्दी आ जाइए। और जो भी आप जिस भी एप्लीकेशन में फंसे हुए हैं, आप मेरे से बात आप शेयर कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज़ आ रही है आपको। अभी मैं ना ये जो वो ऐप है ना, ये इससे मैंने ना इसमें मतलब रजिस्टर कर रहा था, मैंने वीडियो देखी है, मैंने अचानक से इंस्टॉल हो गया। ओके, ठीक है। हाँ हाँ। तो जैसे कि मैं इसमें अपना डिटेल भरी, इसमें सब कुछ भरा, तो उसके बाद ना क्या होता है कि मतलब यदि मैं इस सीरीज ऑप्शन आता है ना, उस पर क्लिक करा, अमाउंट रिसीव भी नहीं हुआ है, वहाँ पे शो कर रहा है 4,500 रुपये मतलब शो कर रहा है। 6 दिन बाद रीपेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है, अमाउंट रिसीव भी नहीं हुआ, इसके लिए कुछ भी अपना भी। तो देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ, ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, ठीक है। जी हाँ, ये फ्रॉड एप्लीकेशन है। यदि मान लीजिए कि वहाँ पर शो कर रहा है, कितना होता है ना कि पैसा आ जाता है, ये रेयर केस में होता है, समझ गया ना, कि अकाउंट में पैसा नहीं दिया और वहाँ पर पेमेंट के लिए बोल रहा है। बिल्कुल। वही है कि ये फ्रॉड एप्लीकेशन है। यदि मान लीजिए पैसा भी दे देते हैं, ब्लैकमेल करता है, पैसा भी देते हैं, तब पर भी आपको ब्लैकमेल एंड हरासमेंट करेगा ही करेगा। जी जी। हाँ, इनका यही काम है। वही चीज़ है कि हम लोग डेटा वोटा का काम कराते हैं, डेटा रिमूव का, समझ गए हैं। अच्छा। हाँ, वीडियो देखे होंगे। जी वीडियो देखी थी भाई जनाब। अब मान लीजिए मुझे 6 दिन बाद मतलब परेशान करे, कॉल करे, इसके लिए क्या करना होगा अब? वही है कि डेटा रिमूव हम लोग कराते हैं। डेटा रिमूव में आपने जो जो डिटेल दिए थे, जैसे कि मान लीजिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, समझ गए हैं, जी जी वो डिटेल लगेगा और रजिस्टर मोबाइल नंबर लगेगा, समझ गए हैं, जिससे लॉगिन किए था अपने नंबर से। जी जी
वो जी जी रजिस्टर जी। नंबर लगेगा, और वही चीज़ होने के बाद उनके सर्वर से हम लोग डेटा रिमूव करने का काम करते हैं। वो लोग डेटा चुरा कर सर्वर में सेव कर लेता है डेटा, समझ गए हैं। जी जी, उनके अब पास क्या क्या सेव हो जाता है? वो उनके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट सेव हो जाता है, और गैलरी भी हद तक चली जाती है उनके पास, और कॉल अच्छा, तो लॉग। मतलब ये क्या, अभी मान लीजिए वो कॉल रिसेंटली, करते हैं? किससे बात कर रहे हैं, वो उनके पास चली जाती है। एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर है कि आपने अनइंस्टॉल कर दिया है? अनइंस्टॉल कर दिया मैंने। हाँ, तो अभी ठीक है, अभी कॉल रिसेंटली नहीं जाएगा। जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा ना, जब आपने अप्लाई किया होगा, तो उसी टाइम का गया होगा उसके पास हम्म, कॉन्टेक्ट लिस्ट भी। मान लीजिए कॉन्टेक्ट लिस्ट तो चला ही गया होगा उनके पास, जो भी है। जो जो नंबर एड रहते हैं सब हाँ चले हाँ गए होंगे हाँ ना? हाँ, जो जो नंबर ऐड रहती है उनके पास चली गई होगी। तो ही हम लोग रिमूव कराते हैं, वो चीज रिमूव हो जाएगा, तो उसके बाद कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके लिए क्या करना होगा बस? उसके लिए आप मेरे पास डिटेल भेज दीजिए, और डेटा रिमूव का चार्ज लगता है 2450 रुपया। अच्छा अच्छा। 1 घंटा 15 मिनट का टाइम लगता है, मैक्सिमम 1 घंटा, समझ गए हैं। अब 15 मिनट जी सब जी। लेकर हम लोग बताते हैं, 1 घंटा 15 मिनट का टाइम बाकी लगता मान है। लीजिए कॉल करते हैं तो वो मतलब जो उसके हमारी बाद कॉन्टेक्ट लिस्ट होगी तो कॉल कर। ना, रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद कोई कॉल मैसेज नहीं करेगा। और नहीं, उससे पहले मैं कॉल करेंगे सब पे, है ना? हाँ हाँ हाँ, उससे पहले कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करेगा, गाली गलौज करेगा, सब आपको गाली देगा, यही सब मतलब कि परेशान करते रहेगा सब कॉल कर कर। हम्म, आपका पैन कार्ड का फोटो भेजेगा, आधार कार्ड भेजेगा, यही सब न्यूड बनाएगा, अश्लील फोटो भेजेगा कॉन्टेक्ट लिस्ट पर, यही सब करेगा सब। जी जी जी। हम्म। चलिए, देखते हैं। ठीक है, बताइएगा जो होगा सो। करते हैं। ठीक है, ओके। हाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलिए ठीक। ओके भाई, ओके, ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया। यदि आप लोग भी कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन में फंसे हुए हैं, तो हमसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, समझ गए, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा भाई। चलिए कॉल लगाते हैं, देखते हैं कॉल उठ, हाँ भाई बोलिए, बताइए। हेलो। हाँ भाई बोलो ना। हाँ, आवाज़ आ रही है कर आपको? दिया क्या क्या? हेलो। आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, आ रही आ रही, हाँ भाई बोलो। बोलिए, आपका हो गया है काम, समझ गए हैं। हाँ, क्या क्या मतलब उसके अभी उ, कैसा रहेगा आगे का मतलब? उसके अंदर जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट गया था, सारा चीज़ वो हट गया है, समझ गया ना। वो हाँ बाकी किसी पर कॉल नहीं करेगा, और आप पर भी कोई भी कॉल मैसेज नहीं करेगा। लेकिन आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना होगा। डेटा मान लीजिए रिमूव हो गया है उनके सर्वर से, तो दोबारा आप हाँ। एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत कीजिएगा। नहीं नहीं, मैं अभी करूंगा ही नहीं। तो अभी एप्लीकेशन वहाँ पर शो हो रहा है कि मतलब कि वहाँ से हट चुका है एप्लीकेशन? हाँ, नहीं नहीं, मतलब वो डेटा पूरा हट गया क्या? डेटा पूरा आपका हर पूरा मतलब हट गया है, जो जो वो लोग डेटा लिए थे ना, सब चीज़ डेटा हट गया है वहाँ से। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं वही हूँ, आप बोले थे ना वो कुछ तो ये भेजूंगा, प्रूफ। इसीलिए मैं हाँ, अपने प्रूफ के लिए हाँ हम बोला था, तो आपको हम प्रूफ भेज देते हैं, ठीक है। हाँ। हम्म। चलेगा, लेकिन वो वापस मतलब वो कॉल नहीं आएंगे ना उनके, ना ये ना, कैसे है? वापस कोई कॉल में से नहीं आएगा, आप पर कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वही मैं सोच रहा था कि क्या वो अगर फोन कर करके परेशान कर दे तो ना ना, कोई दिक्कत नहीं क्या होगा, करें? कोई दिक्कत नहीं होगा, वापस आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अच्छा अच्छा। हम्म। वो क्या सर्वर से हट गया क्या? उनके सर्वर से हट गया है। ओके। हम्म। और क्या मतलब? बोलिए, बताइए। देखते हैं अभी क्या। नहीं नहीं, तो अभी क्या कॉल हम्म। आता है तो देखते हैं अभी क्या नहीं आएगा ना, ना लेकिन ना, तब कोई तक। कॉल में से नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अच्छा, हम्म। ये सब ठीक है। हाँ हाँ थैंक हाँ। यू भाई। आप आगे जो मैं भी कॉल कॉल पैन करता हूँ कार्ड, फिर तो। देखिए आपका हाँ जो भी प्रूफ है ना, देखिए पैन कार्ड गया था, आधार कार्ड, समझ गए हाँ हैं। बाकी ये हाँ सब हट गया है। अब प्रूफ है, आपको हम भेज देते हैं, जो हाँ। हमने बोला था आपको प्रूफ भेजने के लिए। जी। हम्म। अब कोई दिक्कत नहीं होगा मतलब आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगा मेरा वो आपको। कांटेक्ट नंबर वगैरह वो उनके पास गए थे सब सब, चीज़ वो हट तो हो गया गए। है, हाँ हट गया वो। अच्छा, हाँ, तो कॉन्टेक्ट अभी लिस्ट। कॉल आएगा ही नहीं ना, ना ना, कोई कोई कॉल, कॉल ही नहीं? कोई कॉल ही नहीं करेगा आपको। वो लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट से हैक कर कर वो लोग सर्वर में डाल लेता है ना, समझ गए हैं। जी जी। हाँ, वो लोग सोचते हैं कि भाई कोई कंप्यूटर में सेव कर लिया, कहाँ पर सेव कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ गए हैं। वो लोग सर्वर में डाल लेता है। मान लीजिए पूरे इंडिया में ये लोग कर रहा है, समझ गए हैं, पूरे इंडिया में जाल बिछा है।
अब किसी का फोटो, आधार कार्ड का फोटो, समझ रहे हैं कितना लोगों का मतलब फोटो होगा, वो कितना कंप्यूटर रखेगा, है कि नहीं। हाँ। तो वो लोग सर्वर में सेव करता है, डायरेक्ट सर्वर में सेव करता है, वहां से कॉल करता है, गाली गलौज करता है, सब यही सब उनका काम है, समझ गए हैं। जी। होगा और डाटा डिलीट तो वहीं से होगा। अच्छा। हम्म। और लेकिन डेटा लेते हैं वो क्या क्या लेते हैं, मतलब डेटा में देखिए, अपने मोबाइल के। गैलरी का चांस कम रहता है, समझ गए जाने का। हाँ लेकिन अभी मैं फोटो वीडियो वगैरह ऐसा कुछ। कॉन्टेक्ट लिस्ट तो आम बात हाँ। रहती है, समझ गया, कॉन्टेक्ट लिस्ट आम बात रहती है, लेकिन ये भी नहीं बोल सकते हाँ। हैं कि गैलरी उनके पास नहीं जाते, क्योंकि हमसे 5-6 दिन पहले, समझ गए हैं, इसी सप्ताह में, इस हाँ। सप्ताह उस सप्ताह में 5-6 दिन पहले एक जन हाँ। से बात हुआ था, दिल्ली के थे, समझ गए ना। तो उन्होंने बोला कि मतलब जी। कि हाँ मेरे, बोलिए ना। हाँ, उन्होंने बोला कि मेरे गैलरी में जो जो फोटो हम अपने गैलरी में सेव किए थे, वो फोटो मेरे पास भेज रहा था रहा। लोग सोचते हैं कि भाई सेल्फी वाला फोटो भेजेगा, समझ गए, वो सोच रहे हैं कि सेल्फी वाला भेजेगा। सेल्फी, हाँ। सेल्फी हाँ। मांगता है ना केवाईसी के लिए। जी जी जी। जी। हाँ, हाँ। तो वो सोचे सेल्फी वाला मांगेगा, लेकिन वो शौक हो गए कि भाई मेरे गैलरी में जो जो फोटो सेव था, परिवार का फोटो था, वो सारा चीज़ भेज रहा है। हाँ। उसके बाद लोकेशन ही बता रहा है, बोल रहा है कि सीएनजी पंप के बगल में आपका घर है, वहीं पर आप रहते हैं, लोकेशन आपका बता रहा है। मतलब कि लोकेशन वोकेशन हाँ। सब हैक कर लिया था, पूरी तरीके से समझिए मोबाइल उसके कब्जे में था। ओके। हाँ, इतना हैक करने के बाद मान लीजिए गैलरी चला जाता है, लोकेशन चला जाता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट, तो इसको क्या माना जाए कि भाई पूरी मोबाइल ही चला गया, उसके पास हैक हो गया है। आवाज़ कट रही है भाई। हेलो हेलो, हाँ बोलिए आप क्या है। हाँ हाँ हाँ। तो लेकिन बाकी और क्या क्या जाता है, मतलब वो सब पासवर्ड विसवर्ड भी जाता है क्या। ना, पासवर्ड नहीं जाता है, देखिए नॉर्मल में जाती है कॉन्टैक्ट लिस्ट और नॉर्मल हाँ। मैसेज, नॉर्मल मैसेज और कॉल लॉग चला जाता है, रिसेंटली जिससे बात किए हैं ना, टाइमिंग वाइमिंग सब चली जाती है उनके पास। हाँ। हाँ हाँ, ये सब नॉर्मल में। और ज़्यादा मान लीजिए हैक किए तो गैलरी वैली जाने लगेगी, समझ गए ना। हाँ लेकिन वो मतलब कैसे क्या क्या जाता है, लेकिन नौ अभी कैसे मतलब मुझे पता चलेगा कि क्या क्या गया उनके पास। आपके आपका गैलरी नहीं गया था, समझ गए हैं। हाँ। आपका गैलरी नहीं जी। गया था, कॉन्टैक्ट लिस्ट गया था। और जो भी हाँ। पैन कार्ड आधार कार्ड दिए थे वो तो था उनके पास डॉक्यूमेंट। उसके बाद हाँ। मैसेज भी गया था, वो चीज़ हट गया है, मैसेज नॉर्मल मैसेज। आपका हाँ। हाँ। कॉल लॉग नहीं गया था। कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया और मैसेज गया था, सिर्फ यही दो चीज़। ओके ओके। हम्म। और वो बाकी मतलब ऐसा मोबाइल हैक नहीं करते ना, ना ना, मतलब ये सब मोबाइल, डेटा ना ना, मोबाइल के। मोबाइल हैक नहीं करते हैं। मोबाइल वो लोग नहीं हैक करते हैं। अच्छा। मतलब हम्म। वो ज्यादा घुसते नहीं है ना, मतलब बड़े वाला जैसा वो पासवर्ड विसवर्ड अपना फोन पे गूगल पे का निकाल के पैसे हम्म। निकालना ऐसा वैसा तो नहीं करते ना ये ना लोग। ना, वो सब नहीं करते हैं, वो सब नहीं करते वो लोग। इनका सिर्फ मतलब वो धमकाने का काम है, वो बस पैसे बस नहीं उनका, भेज रहे हो। हाँ, उनका यही काम है, धमकाने का, पैसे निकालने का, अच्छा। ब्लैकमेल करने का, उनका यही काम है। लेकिन वो भेज क्यों रहे थे, लेकिन मैंने वो कैंसिल ऐप भी डिलीट किया था, हम्म। तो फिर भी वो भेजे क्यों मुझे समझ नहीं आया आज तक। तो वो उसी वही पैसा भेज कर मतलब कि आपसे ब्लैकमेल करेंगे ना। वो क्या होगा ना कि हाँ देखिए वही। होता क्या है कि मान लीजिए कि पैसा नहीं भेजा है किसी का, और हाँ। उसको ब्लैकमेल कर रहा है, तो लोग सोचते हैं कि भाई पैसा भी नहीं भेजा है तो ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, हम नहीं देंगे। अब होता क्या है ना हाँ। कि पैसा भेज देता है और तब ब्लैकमेल करता है, तो लोग डबल का ट्रिपल दे देते हैं, समझ गए हैं। क्योंकि उनको पता हाँ होता मुझे है कि वो। भाई पैसा तो आया है मेरे पास, समझ गए हैं। हाँ। तो इसीलिए वो हाँ। और प्रेशर में आ जाते हैं और पैसा भेज देते हैं, ये चीज़ होता है मेंटली तौर से। हाँ मुझे वो 3800 रुपये तो शो कर रहा था वो ऐप हम्म। पे कल रात को। सुबह हम्म। भेजा उन्होंने 2200 रुपये, रात को वो ड्यू डेट आ रहा था और 3800 रुपये पे करने के लिए बोल। हम्म। मैंने देखा तुरंत ही मैंने वो सब डिलीट कर दिया ऐप वगैरह। तो हम्म। मैं वही टेंशन में था कि, लेकिन वो सुबह जब आया वापस हम्म। तो बैंक के पास गया, मैं बैंक हम्म। वालों को बोला। अभी हम्म। वो साइबर वालों के पास भी गया था, हम्म। वो बोल रहे थे कि एफआईआर डाल दो। हम्म। तो वही अभी वो अपना पुलिस स्टेशन ही थाना ही आया था। अभी हम्म। एफआईआर वगैरह डाल के देखते हैं, क्योंकि वो डाल वापस अगर दीजिए, कुछ किया। डाल दीजिए। है। डाल दीजिए हाँ FIR। वही। हम्म। हाँ हाँ मतलब डाल सकते हैं ना, हाँ, क्योंकि डाल क्या सकते बोला हैं, ना काहे नहीं वो डाल सकते हैं, FIR डाल सकते हैं, लो, साइबर में कंप्लेन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोकेशन वगैरह भी रहता है ना, वो पता नहीं ना, वो हाँ हाँ समझने के हाँ लिए हाँ। कुछ आगे कुछ कर दिए।
हाँ तो मैं डाल कहीं पे दीजिए, एफआईआर अपने सेफ्टी पॉइंट के लिए आप डाल दीजिए, ताकि आप लोगों को दिखा सके कि भाई हमने कंप्लेन भी किया था इसके खिलाफ में। जी जी। हाँ, भारत के जागरूक नागरिक होने के कारण। हाँ जी, बराबर है, बिल्कुल। हम्म। नहीं, और थैंक यू, आपने बहुत सहायता की हमारी, बहुत मतलब कैसे शुक्रिया करूँ आपका। आपका हो गया है काम, जी। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अभी नहीं ना टेंशन, मतलब ना ना, क्योंकि कोई कल टेंशन नहीं रात है से नींद आपका। नहीं है, सुबह भी मैं बहुत टेंशन में था। हम्म। अभी भी थोड़ा ये लग रहा है मुझको, हम्म। क्योंकि पहली बार हुआ ना, फर्स्ट टाइम। अगर ऐसा कुछ हाँ, पहले यही होता होता तो है कि मतलब फर्स्ट टाइम होता है, खतरनाक। लोगों को पता नहीं होता है, तो मान लीजिए कि बहुत ये रहता है। और हाँ कोई गाइड नहीं मिले, कोई सपोर्ट नहीं मिले, तो लोग लाखों लाखों में मतलब कि पैसा गंवा देते हैं। हाँ, वही मतलब अभी हम्म। ये ज्यादा मतलब बड़ा वाला करने वाले नहीं ना, ये लोग अभी जो ना ना, कल कोई वो दिक्कत वही नहीं। ऐप ऐप जो, ना ना, क्योंकि मुझे वो वही कोई टेंशन। दिक्कत ही नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अकाउंट से जाएगा मतलब नहीं ना अभी, क्योंकि मेरा अकाउंट नंबर है, कैसे डिडक्ट नहीं होगा ना, मतलब ना चला ना नहीं ना ना जाएगा ना ना। ना 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 उतना वो मतलब ये नहीं कर सकते ना, न- एक्सेस नहीं मिलेगा ना वो ना 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 निकालने का। ना ना ना। वही मैं वही सोच रहा था। हम्म। चलेगा, कुछ लगेगा तो मैं कॉल कर लेता हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो ठीक मच। है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके। आपने बहुत अच्छा मतलब ये किया, ठीक। सहायता किया हमारा। धन्यवाद बहुत, ठीक है। दिल से। ओके ओके। शुक्रिया भाई। हाँ, ठीक है भाई, ठीक है, कुछ ओके। लगा तो मैं कर देता हूँ आपको बिल्कुल, कॉल, जो भी मतलब। कुछ दिक्कत होगा तो मेरे पास आप मैसेज कर दीजिएगा। जी जी जी। ठीक ओके है, ओके, ओके। थैंक यू। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया। वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, ठीक है? यदि आधा अधूरा वीडियो देखते हैं कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा कंप्लीट देखिए। यदि रिमूव कराना चाहते हैं तो हमसे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपका 100% काम हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना? और फ्रॉड एप्लीकेशन का बिल्कुल भी रीपेमेंट आपको नहीं करना है भाई। यदि फ्रॉड एप्लीकेशन का आप लोग रीपेमेंट कीजिएगा तो आपको ब्लैकमेल और हरासमेंट करेगा ही करेगा दोबारा, समझ गए हैं? चलिए भाई, लोन माफ, कंप्लीट देखा कीजिए वीडियो, वीडियो कंप्लीट देखिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, ठीक है? हाँ भाई, बोलिए, बताइए। एक्चुअली तो कुछ दिन पहले, हफ्ते भर पहले क्या हुआ था, ऐसे मैं स्क्रॉल कर रहा था वो इंस्टाग्राम जो है, हम्म तो उसमें एक ऐप में थोड़े पैसे जरूरत थी, मैं तो ऐसे सर्च कर रहा था कि कोई से लोन मिल जाए कहीं से जो है। हम्म। तो मैंने उसमें अपनी आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड कर दिया हुआ। हम्म। हाँ, तो उसके बाद क्या है, तो लोन तो मिला नहीं जो है, लोन मैंने लिया तो जो रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि उसमें शो भी कर गया था। हम्म। तो फिर मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया उसी टाइम ही जो है, एक दो दिन बाद ही या उसी दिन जो है कर दिया था। हम्म। फिर 3-4 दिन बाद कॉल आया कि आपने लोन लिया, उसको पेमेंट कर दीजिए। हम्म। मैंने कहा जो मैंने लोन ले रखा है, बाकी तो ऑटो पेमेंट, बाकी होते नहीं सिर्फ कहीं बैंक से ले रखा है तो ऑटो पेमेंट रहता है, अपने आप पैसे कट जाते हैं। हम्म। हाँ, तो मेरे को फोन करके बोलता कि इतने पैसे तो मैंने भैया लोन लिया ही नहीं, तो कहाँ से पैसे समझ दूँ मैं। हम्म। तो मैंने मना कर दिया उसको देने के लिए। तो आज सुबह जो है वो किसने मेरे को व्हाट्सएप पे क्या बोलते हैं, मेरे को कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है कि तू देख अभी, और मैं तुझे क्या करता हूँ। उसने मेरे पैन कार्ड के ऊपर जो है गंदी गंदी गाली लिख के कि तेरी बीवी, तेरी फलाना दिमाग का मम्मी है, वो गंदी गाली लिख के मेरे को व्हाट्सएप कर दिया था फोटो। मैं तब तेरे कॉन्टेक्ट से भेजूंगा जो, ऐसे करके बोला। तो मैंने कहा भाई, फिर मेरे को फोन आ गया कि तू देता देता, मैंने बात ही नहीं करी, मैंने बोला ज्वाइन कर। हम्म। तो क्या करूँ उसके लिए, इसके तो आपने कैसे करूँ रीपेमेंट मैं। नहीं किया है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया, मैंने लिया ही नहीं, तो मैं रीपेमेंट क्यों करूँ, मेरे पैसे बिल्कुल नहीं लिए बिल्कुल, मैंने। हाँ हाँ हाँ। तो कब हुआ था आपके साथ? ये अभी आज ही सुबह मेरे को मैसेज किया है अच्छा इसने अच्छा। रीपेमेंट करके। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने वही है। वीडियो देखा तो हाँ, बोलिए। वीडियो देखा यूट्यूब पे, मैं तो पूरा मैंने आपको इसलिए आपको कांटेक्ट किया इसमें कि आप ही हेल्प कर सकते हो, क्या करूँ कैसे जो है। हम्म। तो देखिए, वही आपको चीज़ है, बता तो देना मैं वही चाहता हूँ चाह रहा कि हूँ कि हम लोग डेटा रिमूव जी करवाते हैं, समझ गए? वीडियो देखे होंगे जी तो वो चीज़ डेटा रिमूव हो जाती है, तो उसके बाद कोई कॉल मैसेज नहीं आती है किसी पर। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, जो जो आपने डिटेल दिया था उनको, क्या क्या पैन कार्ड आधार कार्ड दिए थे उनको? पैन कार्ड आधार कार्ड की पर फोटो बस खींची थी, बस जो है वही भेजी थी बस हाँ मैंने हाँ जो है, हाँ हाँ। और बस और वो कांटेक्ट लिस्ट भी उसने भेजी है, थोड़ी जो आई नहीं जो है, उसने हम्म। व्हाट्सएप पे सुबह जो है हम्म। कुछ कुछ नंबर है ऐसे दोस्तों के जो है। हम्म।
तो पूरी हो सकता है कि पूरी कॉपी कर रखी हो कि आधी कॉपी करी है, लेकिन उसने कंटेंट लिस्ट कॉपी तो करी है, लेकिन उसने जो वो वाली करी है जो कॉलर में नहीं होती है, जो डायल में होती है, कॉल लॉग वाली, हाँ हाँ रिसेंट वाली जो होती हाँ है। हाँ, रिसेंट और किससे कितना बात किया वो वाली रिसेंटली। हाँ हाँ हाँ, वो वाली तो उसी को वो मेरे को व्हाट्सएप करके भेजता है ऐसे करके। तो वही है, तो तो मैंने पता नहीं साला इसने कहाँ से। हाँ हाँ, तो वही है कि हम लोग डेटा मैंने रिमूव ऐप कराते तो हैं, मैंने मैंने समझ उसका गए मैं, हैं। मैंने उसका ऐप तो डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी पता नहीं उसके पास 3-4 दिन पहले की मतलब की डिटेल उसके पास है, मेरी जो है उसके पास। हाँ तो रहेगा ही रहेगा उसके पास उस टाइम का, जब एप्लीकेशन अच्छा रखे अच्छा, थे तो तो रहेगा उस टाइम का रहेगा। तो डिटेल उसके पास रहेगा, वही एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल कर दिए हैं तो अब डिटेल उसके पास नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा है। हम्म। तो वही है कि हम वही है, लोग मैं डेटा मैं रिमूव तो कराते हैं, समझ गए हैं। हम्म, हाँ तो वही चीज़ हो जाएगा तो उसके बाद कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा, नहीं किसी पर जाएगा। तो कितने पैसे लगेंगे डेटा डेटा रिमूव का रिमूव में? चार्ज लगता है 2450 रुपया, वीडियो देखे होंगे तो आप। अरे हम्म। अरे, पूरा वीडियो देखा तो पैसे तो नहीं बताया इसमें, लेकिन पैसे तो बहुत ज्यादा है ये जो है। हाँ इतने चौबीस सौ पैसे पचास नहीं कोई है भी मतलब वीडियो आप कि। देख सकते हैं, मेरा 2450 रुपये लगता है डेटा रिमूव का। हम्म, हम्म हम्म, ऐसा ही है, वही है। तो पैसे एक दिक्कत चल रही थी ना इस बार जो है, तो पैसे थे नहीं बिल्कुल जो मेरे पास जो है। हम्म तो हम्म वही हम्म समस्या थी जो है। हम्म 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 और वही साला ये नौटंकी बाजी, पता नहीं क्या फंस गया मैं। हम्म। वही चीज है। हाँ ये फ्रॉड जो एप्लीकेशन है। तो हाँ वही है, पता नहीं क्यों। अभी मजबूरी थी, पैसे की जरूरत थी, कहीं से मिल नहीं रहे थे, तो मैं चेक करता हूँ, चेक करने चक्कर में ही और जहाँ मैं फंस गया फिर मैं। बिल्कुल। वही थोड़ी न्यूज थी पैसे की जो है। कहीं हम्म। बिजनेस चल नहीं रहा है थोड़ा जो है, तो घर की समस्या, बिल बिल सब भरने हैं घर के जो है, वही समस्याएं बहुत है जो है, टेंशन। तो वही पैसे की समस्या चल रही है, तो वही है। मैंने कहा सर आप कुछ बताओ हेल्प जो है, तो मैं कुछ ना हो जाएगा, समझ गए, बोलिएगा बताइएगा तो हो जाएगा आपका काम। अरे वो तो यार पैसे भी इतने नहीं है ना मेरे पास, कौन से हैं। हम्म तो हम्म हम्म 300-400 रुपए की बात होती तो मैं पैसे अरेंज कर लेता, लेकिन ये है ना कि अभी तो पैसे तो नहीं है मेरे पास जो है। बिल्कुल। वही समस्या है, वही। और बच्चे कहाँ से स्ट्राइक में फंस गया होगा, तो नहीं साला फालतू कॉल करे या वहाँ जो है। या तो फिर ये काम करूँ, सबको बता दूँ मैं, क्या बोलते हैं, फैमिली में बाकी फैमिली मेंबर को बता देता हूँ, फिर और क्या करता हूँ, यही करना हाँ पड़ेगा कर मुझे। सकते हैं, कर सकते हैं आप। हालांकि वो कि अपलोड किया था चेक करने के लिए कर रहा था मैं, क्या उसने बोला फर्जी जैसे कोई मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड को डाउनलोड कर लिया उसने। और फोटो बड़ा गाली गाली लिख के भेज रहा है, यही करना पड़ेगा उसको है। बिल्कुल। ये कर सकते हैं ना भैया जैसे। हाँ वो लोग गाली गलौज करते हैं, न्यूड पिक्चर भेजते हैं, यही सब सारा चीज़ करता है, समझ गया ना। और नहीं, फोटो तो मेरी नहीं पहुंची होगी, क्या बोलते हैं ना, मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड ही दिया था जो है, कुछ नहीं दिया जो है उसको। और बाकी मेरे फोन में कुछ ऐसी फोटो वोटो होती नहीं है, कुछ जो है ऐसे नॉर्मल ही रहता है। और कोई फोटो इस टाइप की मेरे फोन में नहीं रहती है, कोई फोटो वोटो कोई। बिल्कुल। वही है। तो क्या करें, उसको इग्नोर करें ना, उसको सही से हाँ तो क्या इग्नोर करें, उसको कीजिए, इग्नोर ही करते हैं। इग्नोर कीजिए, है ना। नहीं रिमूव कराना है तो इग्नोर कीजिए उसको। उनको थोड़ी पैसे की दिक्कत है ना भैया, आपसे थोड़ी इसलिए कॉल बिल्कुल किया वो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही तो इग्नोर कीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। जब जब पैसे होते तो मैं आपको मना थोड़ी करता था, आपको बिल्कुल इसीलिए है। बिल्कुल बिल्कुल। वही थोड़ी समस्या है। वही। हम्म। तो ठीक, इग्नोर ही करते हैं भैया ना उसको, है ना, देखो ये बिल्कुल करेंगे फिर। बिल्कुल इग्नोर कीजिए ज़्यादा उसको। परेशान करेंगे तो घर वालों को बता देंगे, हाँ तो और हाँ कहीं हाँ कहीं हाँ, कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी पैसे की समस्या वैसे भी चल रही है, तो थोड़ी टेंशन और बढ़ गई है जो है तो। बिल्कुल। ठीक है भैया, धन्यवाद आपको कॉल करने के लिए। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू भैया। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, फ्रॉड एप्लीकेशन है, ठीक है। यदि फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट आप लोग करते हैं तो ब्लैकमेल और हरासमेंट करेगा, समझ गया ना एप्लीकेशन है। वीडियो कंप्लीट देखिए, समझ गए, कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। यदि आधा अधूरा वीडियो देखिए कुछ समझ में नहीं आएगा। आधा अधूरा बिल्कुल वीडियो मत देखना है, पूरा कंप्लीट देखिए। इसमें यदि रिमूव करा सकते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, रिसेंट में क्या है और फाउंडेशन में क्या कुछ।
कंप्लीट देखिए वीडियो कंप्लीट देखिए। एक बंदा अपना पैन कार्ड आधार कार्ड भेजा था पैसा ले सकते हो कॉन्टैक्ट क्रिएट करके। सिविल डाउन होगा नहीं रिपेमेंट कीजिएगा एनबीएफसी का। तो भाई समझ गए, एनबीएफसी एप्लीकेशन का नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो सिविल डाउन होगा। रिपेमेंट। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बताइए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बताइए, आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ, मैंने ना रिंग ऐप है ना, हम्म। उससे मेरा 2 EMI बाकी 7,800 के, हम्म। और स्लाइस का 23,000 है, और एम पॉकेट का 15,000 है। मैंने कुछ भी लोन नहीं दिया है। हम्म। हाँ, तो कुछ करेंगे ना, एजेंट नहीं आएगा ना घर पे? एजेंट तो आता है भाई, वही है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भी कॉल करेंगे, समझ गए हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भी कॉल करता है सब, और एजेंट आने का भी ये सब सारा चीज़ प्रयास करता है सब। मेरा जो शहर है सिटी में नहीं है, हम्म। तो तब भी आ सकती है क्या? वही है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करता है सब, समझ गए। एनबीएफसी एप्लीकेशन है ना, ये लोग भी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर हाँ। कॉल करते हैं लोग, ये सब समझ गए हैं। जब लोन लेते हैं ना तो ये उसी प्रोसीजर है। जब लोन लेते हैं तो उसी टाइम में ये लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट को मतलब कि रख लेते हैं अपने पास। और वही है, जो जो लोग नहीं रिपेमेंट करते हैं तो उनके पास ये लोग कॉल करता है। अच्छा, हम्म। तो कुछ ऑप्शन नहीं है अभी मेरे पास, तो मुझे भरना ही पड़ेगा क्या? वही है कि हम लोग डेटा रिमूव कराते हैं, समझिए। कॉन्टैक्ट इसमें डेटा रिमूव का मतलब होता है ना कि एनबीएफसी एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव होता है, उसके बाद एड्रेस रिमूव होता है, दो चीज़। अच्छा। हाँ हाँ, दो चीज़। उसमें हाँ हाँ बोलिए बताइए। डाटा रिमूव आप कर चुके हैं उनका? हम लोग करवाते हैं, समझ गए। कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया और एड्रेस हो गया, दो चीज़ खाली रिमूव होगा। फिर आपकी कुछ फीस है क्या? हाँ, डेटा रिमूव का ये कॉन्टैक्ट लिस्ट से सब रिमूव करने का चार्ज लगता है लोन अमाउंट के हिसाब से। हाँ, कितना लगेगा? लोन अमाउंट के हिसाब से होता है, वो वेरीफाई कराना पड़ता है। वो लोग जितना बताएगा हम आपको बता देंगे। तो व्हाट्सअप नंबर अपना भेज रहे हैं, उसी पर आप लोन अमाउंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, और रजिस्टर मोबाइल नंबर भेज दीजिए, आपको हम बताते हैं क्या लगेगा खर्चा। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है भाई, ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गई, इनको बोल दिए। यदि आप लोग भी एनबीएफसी एप्लीकेशन से रिमूव कराना चाहते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट और एड्रेस, तो हमसे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका काम 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। बाकी आप लोग फ्रॉड एप्लीकेशन से बचिए, ठीक है। फ्रॉड एप्लीकेशन का आपको बिल्कुल भी रीपेमेंट नहीं करना है। जितना लोग है भाई, सुन लीजिए कि फ्रॉड एप्लीकेशन का आप रिपेमेंट कीजिएगा तो आपको ब्लैकमेल एंड हरासमेंट भाई करेगा, समझ गया ना। ब्लैकमेल एंड हरासमेंट करेगा, समझ गए हैं। फ्रॉड एप्लीकेशन का बिल्कुल भी आपको रिपेमेंट नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं भाई, फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट कर देते हैं, और करने के बाद मतलब कि पछताएंगे, समझ गए हैं। फ्रॉड एप्लीकेशन का बिल्कुल भी रिपेमेंट आपको नहीं करना है। और वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है। आधा अधूरा कभी मत देखिए वीडियो। यदि वीडियो को कंप्लीट नहीं देखिएगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। आधा अधूरा बिल्कुल नहीं देखना है, वीडियो कंप्लीट देखिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रॉड एप्लीकेशन से आपको बच कर रहना है, समझ गए। अब फ्रॉड एप्लीकेशन के चलिए कॉल लगा। हेलो। हाँ बोलिए। कह रहे हैं कि बहुत फोन आ रहा है भैया, ये हमारा दोस्त है, वो भी लोन ले लिया था, ये पता हमारा नंबर डाल दिया है, यही नंबर। अच्छा, तो आपका मेन तो नंबर है कि रेफरेंस नंबर है? ये जो दूसरा जा रहा है, ये रेफरेंस नंबर फोन में आ रहा है बार बार। आप ही का नंबर डाला गया है रेफरेंस में? हाँ, वो डाल दिया सला। उसके बाद जब हम भी लोन लिए लिए थे, अभी उसका भी फोन आ रहा है।
तो हम सोच रहे हैं ये नंबर बंद कर दें। कौन सा और एप्लीकेशन है? भविष्य ये हम बजाज वाला सबसे फोन कर रहे हैं भैया। अच्छा, उनका भी एम पॉकेट से था उनका भी। हाँ, सबसे यदि हम पता तो फोन आता है, रीज उनसे वो बहुत कम फोन आता है। लेकिन हम ये जानकारी लेना चाह रहे हैं, जैसे अगर भविष्य में सरकारी नौकरी लग जाए तो हम नौकरी वोकरी मतलब लोन वोन उठाना हो तो दिक्कत होता है उसमें। सिविल पे भाई शो करेगा तो भाई दिक्कत तो करेगा ही करेगा, समझ गए? अच्छा। लेकिन उतना दिक्कत नहीं होता है। यही है कि देखिए एनबीएफसी है, यदि मान लीजिए सिक्योर लोन रहता ना, मान लीजिए बैंक वैंक से लोन उठाए रहते हैं, वो नहीं चुकाते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाता। लेकिन इसमें क्या है ना कि अपना सिविल सुधारना है तो गोल्ड लोन लेना पड़ेगा, ठीक है? गोल्ड लोन, सोना सोना वाला लोन। अच्छा अच्छा गोल्ड लोन लेकर आप चुका दीजिए टाइम पर, आपका सिविल एकदम मतलब 800 के पार चला जाएगा। अच्छा। तो जैसे सिविल मतलब कि जब गोल्ड लोन लोन में देखिए कहीं भी देख लीजिएगा, गोल्ड चाहे बैंक में पूछ लीजिए, गोल्ड लोन में सिविल बहुत जल्दी सुधरता है जिनका सिविल खराब होता है तो। अच्छा। हम्म। तो हम यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे अच्छा ये नंबर बंद कर जाए फिर 5-6 महीना साल भर न निकाले, कोई दूसरा निकाल ले तो वो भी थोड़ा मुश्किल है। अब फोन आ रहा है, इससे अब भी पाँच छः परेशानी थोड़ा महीना हो रहा है हमको। अब 5-6 महीना नंबर बंद कर दीजिएगा रेगुलर के हिसाब से, तो सिमें बंद कर देगा सब। हाँ, तो अगर भविष्य हम वही सोच रहे हैं कि जब सरकारी नौकरी वोकरी लग जाए फिर उस पर हम लोन उठाना चाह रहे हैं 10-15 लाख का, हम्म। तो फिर वही दिक्कत हो जाए। नहीं तो सिविल सुधारने के लिए आपको सबसे पहले नहीं बोले गोल्ड लोन आपको लेना पड़ेगा। तो इससे नहीं मतलब होता है एमबीएफसी का? क्या चीज? एमबीएफसी से जो सिविल डाउन हुआ है हमारा, अगर ये लोन हम ना भरे, जीवन भर लोन ना भरे, फिर गोल्ड लोन जो बता रहे वो ले ले तो सुझा सकता है उससे? ना, तो वो तो दिक्कत करेगा, लेकिन उस पहले तो सिविल आपको उठाना ही पड़ेगा, समझ गए? तो जो लोन लिए हैं उसको पेमेंट करना ही है। हाँ, बाद में भी करना ही पड़ेगा, समझ गए? दिक्कत उठाएगा है। तो नंबर भी बंद करना है, तो एक हिसाब से वही है। अब जो वो लोग नहीं चुकाते हैं जिनको लोन चाहिए नहीं, समझ गए? अब मान लीजिए मतलब पचास भविष्य साठ में खा लेना होना। अब मान लीजिए 50 साल 60 साल का हो गए हैं तो लोन तो वैसे भी नहीं मिलता है, चुकाने की जरूरत नहीं है। नहीं, भविष्य में जो लोन होना सरकारी नौकरी जानते हैं ना, सरकारी लोन नौकरी मिल जाने के बाद तो लोन उठाना और 10-15 लाख रुपए इमरजेंसी में तो नहीं मिल पाया क्या बहुत होगा? दिक्कत हो जाएगा। मान लीजिए होम लोन बहुत लोग लेता है, समझ गए? सरकारी नौकरी हाँ, वाले होम लोन लेते हैं, हाँ। तो दिक्कत तो उसमें करेगा। उस उसमें भी सिविल का प्रारंभ होता है। हाँ, सरकारी काम है ना, सरकारी काम है, आपको दौड़ाएगा सब, ऑफिस टू ऑफिस दौड़ाने लगेगा सब। अच्छा। हम्म। तो ये बताइए, तो ये बात कोई तब तक हम जमा चाबी तो पैसा हो ही नहीं पा रहा है साला, जानते हैं ना। ड्यूज तो तो बढ़ाइए ये रहा मतलब होगा। हाँ? ड्यूज तो दिन पर दिन बढ़ा रहा होगा। हाँ, वो तो है। हम्म। तो क्या हम अभी अभी तो सबसे नीचे हम पार्टी वाला सारा परेशान कर रहे हैं, बाकी एप्लीकेशन सब शांत है। टीवीएस सीरीज वाला अभी 1500 लास्ट महीना वाला पेमेंट नहीं किए हैं, उसका 500 रुपया 1000 रुपया बाउंस किए हैं सर। तो हम सोच रहे हैं जब वो फोन आएगा, दीपक सिंह नाम देख रहा है मैनेजर टीवीएस वाला, तो बोला है तो जब हाँ 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 हाँ। तो वो जो भविष्य में जो बता। वो जो टीवीएस वाला था जो आपको रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा था, वो उसका अभी फोन ऑन आता है कि नहीं आता है अभी? अरे भैया उसी दिन से फोन सब बंद सस्पेंड हुआ, ये वहां से फिर तभी फोन में नहीं आया उसका। कोई और भी रिकवरी एजेंट फोन ऑन करता है? अभी तो नहीं फोन आया है, अभी तो टीवीएस एजेंट का यही अगले महीने 3 तारीख का 1 महीना हो गया, अभी फोन नहीं आया है। अगले सितंबर है ना, यहाँ सितंबर 3 सितंबर जब 1500 रुपया टीवीएस एजेंट देना था, लेकिन पेमेंट नहीं किए हैं, अभी तक फोन नहीं आया है। 1 महीना बीत गया लेकिन फोन नहीं आया है। अब फोन आएगा अभी तो हम वही कहें, जो बाउंस लगा बाउंस हटाइए, 1500 रुपया पेमेंट कर दे रहे हैं। तो क्या मतलब कि टीवीएस क्रेडिट से सेटलमेंट करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, ड्यूज माफ होला? हाँ, जैसे मैनेजर बोला था ना, टीवीएस जब सस्पेंड किया था हाँ। उसको विजय सलावा को,
तो उससे बाउंस लगा था, तो पेमेंट जो है 20-25 दिन नहीं जमा था भाई, तभी तो आया था ये सरवा। तो फिर जब उसको सस्पेंड किया तो आया बोला कि सूरज आपसे समय समय से पेमेंट कर देना, और जो बाउंस तुम्हारे को लगा है ना उसको हम माफ करवा देंगे सर से मिलके। मतलब कि बाउंस वाला माफ हो गया यही। हाँ हाँ। नहीं, माफ रही बात, माफ बोले थे, माफ अभी नहीं हुआ। जब फोन आया जब दीपक सिंह का, हम्म। तो उनको बोलेंगे सर आप बोले थे ना बाउंस हटाना चाहता है, तो हम पेमेंट कर देते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, तो उनका मजबूरी रह जाता था, हटवाए था 1500 रुपया अपन जो वाजिब लोन है उसको हम जमा कर देते हैं। हम्म। हाँ, तो यही हम सोचे हैं, अभी अभी तो फोन नहीं आया है TBS से। हम्म। हाँ, अब ये जो बाकी, हमारा दोस्त है जो लोग। हाँ, हाँ आपका मतलब कि दोस्त रेफरेंस में नंबर डाल दिया, एम पॉकेट वाला यही दिक्कत कर रहा है ना रिसेंटली। हाँ, डाल दिया साला, अभी सवेरे से 2 बार फोन कर दिए सर। अरे वो सब बोले हैं जी, जी हमसे बोले हैं दोस्त के फोन, तो आप कौन बोला, जो फ्रेंड बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं जी, बात करवाइए। तो अभी हम उससे झगड़ा हो जाए, हम बात नहीं करवाएंगे, अब हमारे फोन मत चाहिए, नहीं आप बात करवाइए। अभी हम बोले हैं जी ठीक है, आप 10 मिनट बाद फोन करिए तो हम उनसे बात करवा देते हैं पंचल जी से। तो बोले हैं सर हम 10 मिनट बाद फोन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फोन ऑटो कॉल पर रहता है। तब से हम समझ गए ऑटो कॉल पर, तो बोला जी ये बार बार फोन आपसे जाएगा। बार बार तो करेगा ही करेगा, सब समझ गया। एनबीएफसी का देखिए यही है, समझ गया ना। हाँ, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करेगा सब, रेफरेंस पर कॉल करेगा सब, यही सब मतलब कि परेशान करेगा ही सब, समझ गए। नहीं तो भैया सबसे सबसे अधिक फोन उसी पर आ रहा है ना, एम प्रोजेक्ट वाला से ढेर परेशान कर रहे हैं। बाकी लोन जो बताई कि हम इतना ज़्यादा इस कंपनी से लिए हैं, इतना आप 8,000 का रेंज से लिए हैं। लेकिन अब तो एक दो बार फोन आया था, रिकवरी एजेंट आया, उसको समझा दिए, दोबारा फोन ना फोन किया। रिकवरी सबसे एजेंट कब एक आया था? क्वालिटी वाला सर, कब आया था रिंग वाला रिकवरी एजेंट? वही 1-2 महीने जब हो गया था ना उस शुरुआत में, तभी आया था। जून हम बोले में, कि हमारे जून नहीं यार। जुलाई में कि हाँ, जून में? अब शुरू में आया था जब लोन हम उठाया था अच्छा ना, अच्छा, शुरू में, हाँ तो अच्छा। वही ये 2 महीने बाद आया था, हमारे घर पे आया था। तो बोले अभी पैसा नहीं है, पैसा जब होगा हम पेमेंट कर देंगे। तो तभी से ना फोन आता है और ना ही वो आया भी, और ना आएगा। यही साला ये 2,000-3,000 या 50 से ले लिए हम लोग, वही साला बार बार दिन भर फोन करता है साला। दिक्कत बस यही है इन सबों से। हाँ तो यही है, समझ गया ना। उनका ड्यूज लगा होगा तो बार बार कॉल मैसेज कर रहा है, उन पर भी आप पर भी लगा रहा है सब। आधार कार्ड का भी फोटो भेज रहा होगा ना उनका आप पर, व्हाट्सएप पर। नोटिस भेजा है, नोटिस भेजा है। अच्छा, नोटिस वोटिस भेज रहा है सब कि जेल हो जाएगा यही सब, FIR लीगल नोटिस। हाँ, लीगल नोटिस भेजा रहा है कि आपके रिकवरी एजेंट जाएगा, हाँ हाँ ऐसे सब बोल रहा है। ठीक है, भेजिए भैया, क्या दिक्कत है। हम्म। वो भी बेचारा लोन इतना ले लिया है साला कि कितना का लोन है ये उनका? वो 4,000 लिया था बस। अच्छा अच्छा। 4,000 से बनाया है, 6,000 रुपया बना दिया है। कितना महीने में? वही 3 से 4 महीना हुआ है अभी। 3-4 ही महीने में मतलब कि 6,000 बना दिया, बताइए। हाँ, बोल रहा है वो कि अब जो वाजिब जो लिए हैं वही पेमेंट करेंगे, और वो जबरदस्ती जाए तो वो भी नहीं पेमेंट करेंगे। अब तो धंधा चलिए, हम बता दिए सब ना उसका नियम। तो बोल दिए तंतु धरना मत, जो भी हो जाए कुछ नहीं हो जाए उसमें। और दो तीन बिल्कुल। हजार दो तीन दो तीन हजार 2-3 हजार के लिए वो घर पर सोने आएंगे। बिल्कुल। अब नहीं उतना है। हमारे गाँव में साला सब लगभग है ना, साला सब हमारा जैसे ये था। आपसे बात जब से हुआ है, अब आपसे पूरा हिस्ट्री हम जान रहे हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे सब लोन वाले होते हैं। और सभी से बता दिए, सभी सारे लोन क्या रहे, सब बैठे हैं, पेमेंट कर ही नहीं रहे हैं। अब समझा भी रहे हैं, देखो भाई पेमेंट करो तो पैसा लिए ठीक है, लेकिन सिविल खराब है तो भविष्य में लोन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। साले समझ ही नहीं रहे सर। 2-3 हजार के लिए सिविल खराब कर दे रहे, हमारा जो हुआ तो हो गया किया। नहीं तो उनको उनको लग रहा है कि भाई उनको फ्यूचर में लोन नहीं चाहिए, इसीलिए नहीं दे रहे हैं। अब फ्यूचर में जाए, वो अभी लड़के हैं, हम लोग की उम्र साला अभी नादान है, अभी समझ नहीं रहे ना हाँ वो। देखिए, अब लड़के हैं तो उन लोगों को भाई चुकाना चाहिए। फ्यूचर के बाद कौन जानता है, बाद में ऐसा संकट आ जाएगा कि भाई लोन लेना पड़ जाएगा, कुछ भी हेल्थ लोन, एजुकेशन लोन है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई वाला। हाँ हाँ। तो बाद में उन्हीं को दिक्कत हो जाएगा। नहीं, अब सोच रहे हैं जो वही
15-16 हज़ार रुपये बस हुआ है, तो वहीं सोच रहे हैं कि अब पेमेंट करना है, चैलेंज कुछ पैसा विचार बहुत हुआ। ये सेटलमेंट करवाए तो इससे कुछ साइड इफेक्ट पड़ता है क्या? क्या चीज़? जैसे अब 8,000 रुपया रेंज एफ से है तो उसको बढ़ा देती है 10,000 रुपया, ठीक है? तो सेटलमेंट क्या मतलब होता है कि भैया हम 8,000 लिए 8,000 रुपये जमा करेंगे, तो सेटलमेंट भी देखिए करा दीजिएगा ना तो दिक्कत करेगा लोन देने में, समझ गया? सिविल पर शो होगा डायरेक्ट कि आपने लोन लिया था और सेटलमेंट करा लिया, सिविल पर शो करने लगेगा ना, दिक्कत दे देगा सब। अच्छा। हम्म। और फ्लिपकार्ट से पहले तो ड्यूटी है तो 225 रुपया है, वो भी जमा सब करना है, पैसा हो ही नहीं पा रहा है साला। और ड्यूज पर ड्यूज बढ़ रहा होगा। नहीं फ्लिपकार्ट तो दिक्कत नहीं है, फिर बस सबसे बढ़िया प्रॉब्लम हमें यहाँ पहुँचे वाले साले। और जितना एप्लीकेशन लिए हैं सब एप्लीकेशन से हो जाए नहीं, जितना ड्रोन है सबसे परेशानी यही सब कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट वाले। फ्लिपकार्ट तो बड़ी कंपनी है, उतना पहले तो सब बताई कि उतना ये लोग मतलब कि बस वो फोन करते हैं बस, और कुछ नहीं, बिल्कुल रोज नहीं कभी चल। आप पूछते हैं जी आप पेमेंट तो हमसे अभी पैसा नहीं है, अगले महीना पेमेंट देंगे, बस ठीक है आप समय से पेमेंट कर दीजिएगा। कोई जबरदस्ती उसमें नहीं है। लेकिन साले ये सब ये प्रोजेक्ट वाले इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कि पूछो मत। आपके पास पैसा नहीं, दूसरे से पैसा मांग लीजिए। भैया तो जैसे पैसा मांग लिया हो पैसा। सही बात है। बाकी सब सही है, हमें अब वही हम कंफर्म नहीं हो पा रहे थे, हम सोचे सीमिए तो डाल रखे थे, लेकिन अब यहीं पर अब हमें तो नहीं भविष्य में तो लोन लेना है, तो सरकारी नौकरी मिल जाए तो घर और बनवाना हो जाए, किसान ने शादी ब्याह करना और लोन लेना और दिक्कत हो जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, फ्यूचर का कौन जान रहा है आदमी। तो अपने पास सही लगा तो अपने अपने लोन ले सकते हैं, दूसरे को साला सदी दिलवाए कि नहीं दिलवाए तो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए ना भैया। दूसरा कोई लोन दिलवाएगा? कोई नहीं दिलवाएगा, दूसरा कोई लोन दिलवाएगा आज के ज़माने में। तो इसीलिए अपने लिए कम हो गया, तो अन्य तरफ सिम क्या बनते हैं कि नहीं। हाँ सिम क्या बंद करना है आपको, उसको बोल दीजिए चुका दे भाई, समझ गए? ठीक है ठीक है। चलिए दोस्तों बात विचार हो गया, वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। यदि एनबीएफसी लोन लिए हैं नहीं चुकाइएगा तो सिविल बिल खराब हो जाएगा, तो बहुत यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा भाई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यहाँ पर कर दीजिए। तब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर फ्रॉड का मतलब कि खुलासा करने वाला हूँ, कि फ्रॉड तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन मीठा मीठा समझिए कि भाई आपके मतलब कि शरीर में खंजर घोंपने का ये मतलब कि स्कीम काम करता है। जैसे कि यहाँ पर इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस में मैक्स लाइफ मतलब कि बहुत बड़ा मतलब कि फ्रॉड में इनका मतलब कि गिनती होता है कि भाई बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हैं और बहुत सारे लोगों का 80,000 1 लाख 2 लाख 10 लाख मतलब इतना डूब गया, समझ गया? अब पैसा मिला है तो क्या आधा पैसा मिला है। देखिए स्कीम आपको सबसे पहले अच्छी तरीके से आपको बताता नहीं है सर, समझ गए हैं? देखिए क्या करता है, मान लीजिए आपका प्राइवेट बैंक में, सरकारी बैंक के बारे में हम नहीं बात करते, वो तो उतना बोलता ही नहीं है सर, समझ गया ना? वो जितना काम होगा आपका उतना ही काम करता है। ये सब क्या है कि आपका जितना काम नहीं है आपका काम बढ़ा देगा सब। जो प्राइवेट वाला है ना काम मतलब कि मान लीजिए आपका थोड़ा सा है लेकिन आपका काम बढ़ा देगा अपने फ़ायदा के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, ये सब सारा ये सब का काम होता है सब। तो देखिए क्या करता है ये लोग कि मतलब कि मैक्स लाइफ हो गया, इंश्योरेंस मतलब कि मतलब कि एजेंट बन जाता है ऐसा, समझ गए? बैंक का तो एजेंट है ही है भाई, इंश्योरेंस का एजेंट मतलब कि बन जाता है ऐसा, कमीशन मिलता है ना, लोगों को कमीशन मिलता है। अब फेक प्रोफाइल सबका क्रिएट करवाया जाता है, क्रिएट मतलब कि करवाया जाता है ताकि जाओ कस्टमर को दिखाओ कि भाई इतना इतना हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, समझ गए? बैंक की तरफ से सारा चीज़ ये लोग होता है, इन्हीं के नाम पर होता है, दिखाने के लिए कि देखो म्यूचुअल फंड में इतना कमा रहे हैं, एसआईपी से इतना हमको प्रॉफिट बैंक दे रहा है, यही बैंक प्रॉफिट दे रहा है, उसके बाद इसमें एफडी कराइएगा तो इतना यही बैंक दे रहा है। बहुत चन्हाक होता है, समझ गए? गाँव गाँव जाकर यही सब फर्जीवाड़ा करेगा सब। प्राइवेट बैंक के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए बेसिकली तो हम कोई भी बैंक का हम नाम ले लेंगे, सबका काम एक ही है। प्राइवेट बैंक का मतलब ही है भाई, इसका सब काम ही एक ही है कि आपको बेवकूफ़ बनाना। देखिए
सर्विस तो फास्ट रहता है भाई, सर्विस तो इनका फास्ट रहता है, लाइन में नहीं लगना पड़ता है, काम हो जाता है। लेकिन भाई नहीं जानिएगा, आपको उल्लू उल्लू बना देगा सब, आपको लूट लेगा सब, समझ गए, स्कीम में पैसा लगवा देगा सब। मैक्स लाइफ जहाँ तक यहाँ पर सुने होंगे, बहुत चर्चा का विषय रहता है मैक्स लाइफ। बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हैं और उनका पैसा खा गया है सब। पहले तो स्कीम नहीं पता है सब कि भाई बोलता क्या है सब ना कि देखिए हर एक साल आपको 60,000 जमा करना होगा, हर एक साल आपको 1 लाख जमा करना होगा, हर एक साल आपको 80,000 जमा करना होगा। उसी पर क्या गिनवाता है सब, आपका पैसा बढ़ेगा, समझ गए। 5 साल बाद आपका 10 लाख पैसा हो जाएगा, समझ गए। आप 50,000 डाल रहे हैं, 60,000 डाल रहे हैं, तो 5 साल बाद आपका इतना पैसा हो जाएगा। जुड़वाएगा सब कि रोज का महीने के हिसाब से आपको 2-2 हज़ार पैसा मिलेगा, 5-5 हज़ार मतलब कि पैसा मिलेगा महीने के हिसाब से, समझ गए। आधा अधूरा खाली फायदा बताएगा सब, समझ गए। उनका काम ही होता है भाई, देखो खाली जो फायदा बता रहा है व्यक्ति, खाली फायदा बता रहा है कि भाई इसका सब फायदे है, तो समझिए कि भाई सबसे बड़ा वो फ्रॉड है, सबसे बड़ा वो फ्रॉड पॉलिसी है। देखिए इंश्योरेंस बहुत बेकार होता है, आपको बता दें। इंश्योरेंस का पैसा मिलता है लेकिन कितना मिलता है, आधा, आधा से भी कम, 10-20% मिलेगा आपको। रोते रहिए, कुछ नहीं होगा, हल्ला करते रहिए, पूरा आपको बताएगा नहीं सब, ठीक है। एग्रीमेंट आप नहीं जाने, मेरे घर भी आया था सब, समझ गए। मेरे घर देखिए काम, देखिए काम क्या है ना, काम क्या है और करने क्या आता है सब, समझ गए। आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, इनकम टैक्स से 1.5 लाख पैसा मतलब कि छूट होगा। भाई छूट मिलता है इनकम टैक्स से पैसा, मतलब कि कैसे छूट मिलेगा, आपको तो भरना ही पड़ेगा ना, आपको तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स से 1.5 लाख छूट मिलता है, 50,000 का आप हर एक साल के हिसाब से करवाइएगा। तो यहाँ पर करवाना क्या है, मतलब कि 2-2 घंटा पहले तो मतलब बताएगा नहीं कि क्या मतलब है। सबसे पहले बताइएगा कि आप ये क्यों नहीं करा लेते हैं, आप ऐसा स्कीम है कि उसमें पैसा, ये नहीं बताएगा इंश्योरेंस है भैया, ये तो कभी नहीं बताएगा कि इंश्योरेंस है। डायरेक्ट मतलब कि घुमा फिरा कर बात करेगा, समझ गए। 2-2 घंटा बढ़िया से बात करेगा सब, हंस हंस कर बात करेगा सब। और जैसे ही मतलब कि समझिए कि इसको लूट लिया, तो जैसे ही आपका खुलवा दिए रफू चक्कर हो जाएगा। इस सब का यही हाल ही है भाई। आप बैंक में जाइएगा बोलिएगा कि भाई मेरा इंश्योरेंस ये ओपन हो गया था, वो बोले थे कि आपको प्रॉफिट मिलेगा, सारा पैसा मिल जाएगा, समझ गए। ऐसे बोलता है सब कि सारा पैसा मिल जाएगा। तो बोलेगा सब कि ये तो मतलब कि हमारे बैंक में काम ही नहीं अब करते हैं, पहले काम करते थे अब करते नहीं। ये सब कोई ठिकाना रहता है, 2 साल इसमें है तो 2 साल उसमें भाग गया, 2 साल वहाँ से फ्रॉड किया, 2 साल उसमें भाग गया। यही सब है, समझ गए। गांव गांव घूम घूम कर सबका अकाउंट खुलवा रहा है सब, समझ गए। गांव गांव घूम कर, जिनको ज़रूरत भी नहीं है तब पर भी उनका अकाउंट खुलवा दे रहा है सब प्राइवेट में। बोल रहा है कि भाई इतना पैसा रखिएगा, आपको इतना प्रॉफिट देगा, डिस्काउंट देगा, कार्ड पर ये मिलेगा वो मिलेगा, फलाना ढिमकाना, ये सब का यही हाल ही है भाई, समझ गए। वो सब फेक एग्रीमेंट आपको दिखाता है सब, समझ गए। अब बाद में कस्टमर के पास फ़ोन लगाएगा तो बोलेगा कि भाई कहता ऐसा नहीं है, वो बोलेगा कि भाई ऐसा नहीं है, समझ गए। इतना का मतलब आपको मिल ही नहीं सकता है। अब मैक्स लाइफ के बारे में आप यूट्यूब पर देख लो भाई, बहुत प्रचार करता है सब, समझ गए। ये सब बैंक से टाई अप है, ये सब का। कोई भी बैंक में जाइएगा ना, बोलिएगा SIP कराना है, तो सबसे पहले यही जो मतलब कि उसको ज़्यादा कमीशन मिलने वाला है ना, पहले वहीं सब उठाएगा मुद्दा, बोलेगा ना कि सर ये वाला स्कीम है, आपको इतना मिलेगा। तो वहीं पैसा मान लीजिए 2-2 हज़ार आता है तो SIP करवा दीजिए, हर एक महीने में चला जाएगा, हर एक मंथ में। बहुत बेवकूफ़ बनाता है सब, समझ गए, बहुत बेवकूफ़। आधा अधूरा आपको स्कीम बोलेगा सब, समझ गए। अब बोलेगा क्या कि वो पैसा आपका फिक्स ही रहेगा, 2-2 हज़ार तो मिल रहा है अलग, लोग लालच में आ जाते हैं भाई। देखिए चोरों को देखिए, मतलब कि कैसे मतलब कि बेवकूफ़ बना रहा है सब। पहले बोलेगा कि मतलब कि वो तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, जो 80-80 हज़ार मान लीजिए 5 साल तक जमा करना है, ऐसा स्कीम बोलेगा सब, जमा करना है, वो तो पैसा आपको मिलेगा 80,000 के जो जो जमा कर रहे हैं। लेकिन पर मंथ 2-2 हज़ार भी मिलेगा, अभी से नेक्स्ट मंथ से अभी से मिलेगा 2-2 हज़ार, ये भी पैसा मिलेगा, वो भी मिलेगा, वो भी डबल होकर मिलेगा पैसा, 3 गुना प्रॉफिट बताएगा सब। इतना बड़ा मतलब कि जूता निकाल के सबको मारना चाहिए, समझ गए। मान लीजिए ऐसा बोल रहा है ना, जूता निकालिए, मारिए सबसे पहले, मारिए सबसे पहले ऐसे ऐसे को, समझ गए ना। तो समझ गए, ऐसे लोगों पर कभी भरोसा ना करे भाई, ये चोर है सब। ये सब को मतलब कमीशन मिलता है, 12% 20% कमीशन मिलता है। 15,000 20,000 कमा लेगा सब, 1 लाख का आप खुलवाइएगा तो समझ गए, आराम से कमा लेगा सब साला। ये चोर है सब, समझ गए। आप मान लीजिए बोलिएगा कि हमको SIP कराना है,
वो सब जान रहा है कि नहीं होगा इसके अकाउंट में, कुल बैठ कर देख ले रहा है सब, समझ गए कितने अकाउंट में पैसा है क्या है, ये सब के यही काम ही है, समझ गए हैं। पैसे के हिसाब से ऐड चलवाता है सब, यही इन्फॉर्मेशन देता है सब, फ्रॉड कंपनी को भी इन्फॉर्मेशन यही देता है सब, एजेंट ही इसका मिला हुआ होता है भाई। और कैसे पता चल जा रहा है कंपनी को, कैसे पता चल जा रहा है कि आपके अकाउंट में पैसा है भाई, ये बताइए। आपका इन्फॉर्मेशन कैसे उनको पता चल रहा है? कॉल करेगा साहब, सर आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, स्कीम है, लोन है, इतना का लोन मिलेगा, 20 लाख रखे हैं तो 50 लाख, 1 करोड़ का मतलब कि आपको लोन का ऑफर दिया जाएगा, समझ गए हैं। 1 लाख है तो 10 लाख का मतलब का ऑफर दिया जाएगा। मान लीजिए अकाउंट में 150 रुपया है तो आपको कोई लोन का ऑफर नहीं दिया जाएगा, कोई पूछेगा ही नहीं। जाइएगा सरकारी वाला हल करेगा सब, प्राइवेट में कोई पूछेगा नहीं आपको, समझ गए हैं। अब वैसे ही मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, बस फ़ोन कीजिएगा घर पर पहुंच जाएगा सब, यही दलाल है सब, समझ गए ना, बहुत बड़ा दलाल है सब। तो प्राइवेट बैंक के बारे में भी आपको हम बता दिए क्या सिचुएशन मतलब की है भाई। इसीलिए जितना भी सैलरी पर्सन होते हैं उनका अकाउंट होता है एसबीआई में, एसबीआई में पंजाब सबसे ज़्यादा, एसबीआई में, एसबीआई बढ़िया बैंक है, समझ गए। तो एसबीआई में सबका होता है। अब बाकी जो बिजनेस वाले होते हैं एसबीआई में भी होता है, बाकी प्राइवेट बैंक में होता है भाई, उनको काम नहीं उतना ही रहता है। बाकी वो लोग तो जानते हैं भैया सब के बारे में, क्या बेवकूफ़गिरी मतलब कि कर रहा है सब। इसमें फंसते क्या है भाई, जो सेविंग अकाउंट खुलवाए हैं साधारण आदमी, समझ गए हैं, साधारण आदमी स्कीम देकर इसी पर लोन मिल जाएगा ऐसे बोल रहा है सब, समझ गए। आपका जो ये इंश्योरेंस है ना, इसी पर आपको लोन मिल जाएगा 10 लाख का, और लोग करवा ले रहे हैं। अब फिर क्या हो रहा है, लोन लेने जा रहे हैं ना, एक का तो कमेंट हम पढ़े, वीडियो डाला था, देखिए ना, बहुत वीडियो है भाई, बहुत बहुत आदमी रो रहा है कि मेरा पैसा डूब गया। बोल रहा है कि 2080 में मतलब कि आपका सब पैसा मिलेगा, किसी का 2050 में बोल रहा है, बताइए 2080 में पैसा देगा सब, बताइए। वीडियो देख लीजिए, सबका वीडियो देख लीजिए भाई, चोर है, समझ गए ना। कभी भी आप ट्रस्ट मत कीजिए, मैक्स लाइफ सबसे बेकार मतलब कि ये पॉलिसी है, इस सबको बाइकआउट करना चाहिए। इंश्योरेंस वालों को बोलता है लाइफ कवर होगा, इतना महीना दो, उतना महीना दो, बहुत नाटक करेगा सब, देगा ही नहीं भाई, देगा ही नहीं, समझ गए, देगा ही नहीं। अब मान लीजिए कि आपका मेडिक्लेम है, वहाँ पर भी दिक्कत करता है, समझ गए। आप हॉस्पिटल में वो चीज़ ले गए हैं तो क्या होगा कि भाई वो तो एक्सेप्ट कर लेगा हॉस्पिटल वाला, और जैसे ही वो चीज़ करेगा, प्रोसेस करेगा आपका मेडिक्लेम के लिए, तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी है हॉस्पिटल को पैसे नहीं देगा, बोल देगा ये है, वो केवाईसी, वो केवाईसी, बेड पर दिखाओ, वो दिखाओ। डॉक्टर भी ये हो जाता है, वो भी बोलता है कि नहीं भाई मेरे पास मेडिक्लेम वाला कोई ऑफर, कोई फ्यूचर ही नहीं है, जाइए आप दूसरे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में जाइए, वो लोग एक्सेप्ट करते होंगे, हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते, हम लोग सिर्फ लाइव कैश एक्सेप्ट करते हैं भाई, समझ गए। तो बहुत प्रॉब्लम देगा सब, समझ गए, लुटेरा है सब, बता देते हैं लुटेरा। अब यही क्या करता है, इंश्योरेंस का पैसा लेकर बैंक के साथ शेयर मतलब कि शेयर दिया है, बैंक प्रचार करवा रहा है, यही सब पैसा का लोन बांटेगा सब, समझ गए। अमीरों में करोड़ों करोड़ रुपया का लोन, ऐसे लोन मिल रहा है, ऐसे ही मतलब कि एनबीएफसी लोन आज का लोन बांट रहा है। क्रेडिट कार्ड पहले उतना लोन मिलता था, बताइए, मिलता था, गली गली में बैंक खोल कर बैठा है सब प्राइवेट, झोला छाप, ये छाप, घर गली गली में फाइनेंस खोल कर बैठा है सब, कैसे हो रहा है बताइए, कैसे हो रहा है। वही सब मतलब कि लोने बांट रहा है, इतना पैसा हो गया सब लोन बांट रहा है सब, जनते का पैसा है ना, इंश्योरेंस का सबसे ज़्यादा पैसा रहता है भाई, लोन देता है सब। अब एक 80-80 हज़ार मान लीजिए, बहुत सारे लोग खुलवाया है, गांव गांव में खुलवा देता है सब, हर एक साल में 80-80 हज़ार मान लीजिए उसका कट रहा है, तो समझ रहे हैं कि कितना मतलब कि प्रॉफिट होता होगा उस बैंक को, तभी ना लोन दे रहा है भाई, तभी ये सब लोन दे रहा है, आगे हो गया है, समझ गए। तो बहुत आपको बता देना चाहता हूँ कि नहीं एग्रीमेंट पढ़िएगा, नहीं जानिएगा, उससे पहले यूट्यूब पर रिव्यू देख लीजिए, जहीं भी देख लीजिए, लोगों से सलाह ले लीजिए, नहीं तो सब गली गली घूम रहे, एक बार फ़ोन कर देंगे ना, अभी फ़ोन हम कर देंगे तभी दौड़ जाएगा सब, समझ गए, पानी में दौड़ जाएगा सब, समझ गए, बाढ़ आया है उसमें दौड़ जाएगा नाव पर बैठ कर, क्योंकि 15,000 एक उसी टाइम खोलेगा, पैसा आपके अकाउंट से कटेगा, और उसको चला गया प्रॉफिट, कमीशन चला गया, समझ गया ना, उसको कमीशन चला गया। कैसे डीमेट अकाउंट खुलता है आपके लिंक के थोड़ा तो आपको मिलता है कि नहीं, प्रॉफिट मिलता है कि नहीं, वैसे उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, बस हो जाएगा। अब अभी तो आपको खूब अच्छा लगेगा भाई अकाउंट में पैसा है, नेक्स्ट ईयर का आप जानते हैं क्या होगा, नहीं रहा है 80,000 पैसा तो डूब जाएगा वो भी पैसा। मिनिमम देखिए 3 साल 5 साल तक जमा करना होता है, इंश्योरेंस बता देते हैं, और नहीं जमा कीजिएगा तो वो पैसा डूब जाएगा आपका, वो पैसा हो जाएगा उसी बैंक का। तो सोच समझ लीजिए, समझ गए,
खोलवा मत दीजिए, सब बेवकूफ़ गिरी है भाई। आजकल तो एनपीएस वाला खोल दे रहा है सब, समझ गया ना, बिना पूछे एनपीएस खोल दे रहा है सब। अब कैंसिल करवाने के लिए बोल रहा है सब कि भाई 5 साल का तो पहले कैंसिल होगा नहीं बैंक में, खोल दे। बहुत कमेंट हम देखे भाई, बहुत सारे लोगों का 1,000 कट गया, किसी का 500 कट गया, बिना परमिशन का खोल दे रहा है सब। इतना हरामी हो गया सब, एनपीएस का पैसा ले लेकर यही एनपीएस का पैसा लेकर, उसका पैसा लेकर लोन बांटेगा सब, समझ गए। आपको स्कीम दे रहा है सब कि 60 साल बाद आपको पेंशन मिलेगा। 60 साले कहीं के 500 रुपये मान लीजिए हर एक साल में कट रहा है, मान लो कि भाई 2,000 साल में कटवा रहे हैं, 60 साल बाद वो पैसा का वैल्यू है, वही 2,000 देगा सब। प्रॉफिट वॉफिट कुछ नहीं होगा, वही पैसा जो है ना, वही पैसा आपको 60 साल बाद देगा, समझ गए ना। 60 साल बाद देगा कि नहीं देगा, साला चोर है सब, इंश्योरेंस वाला हाल कर देगा सब, समझ गए। ये बैंक बाद में करप्ट हो गए कि भाग गया विजय माल्या जैसा, कौन जान रहा है यहाँ पर। तो ये सब फालतू के स्कीम में आप लोग दिमाग ना लगाएं, आपको बता देना चाहता हूँ, लूट लेगा सब, दिक्कत कर देगा सब। बाद में मान लीजिए बीच में अकाउंट बंद कराना पड़ गया तो क्या कीजिएगा, बाद में मान लीजिए बीच में अकाउंट बंद कराना पड़ गया तो, समझ गए। देखिए लेने के लिए, देखिए देखिए क्या होता है ना ये सब का, देखिए चोरों का क्या होता है, लेने के लिए आप ओटीपी गलत भी डाल दीजिएगा ना तो पैसा कट जाएगा, समझ गए, पैसा कट जाएगा। हाँ भाई बहुत बढ़िया, समझ गए। लेकिन जब देने की बारी आएगा तो एक एक वर्ड आपको पढ़वाएगा सब कि हाँ देखो यही नॉमिनी में नाम है ना। मान लीजिए ऐसा ना हो कि जो पर्सन है वो मर गए, नॉमिनी में जिसका नाम है उसको पैसा मिलना हो, तो बारीकी से पढ़ेगा सब, समझ गए। पूरा पूरा पढ़ेगा बैंक वाला कि मतलब कि नॉमिनी में यही नाम है ना, हाँ यही है, तो वो देने में भी सोचेगा कि भाई इसको कैसे दें। लेने बाजी समझ रहे हैं ना, कि कुत्तों जैसा, मतलब कि थूक दीजिएगा तो चाट लेगा सब। तो यही चीज़ हम बोल रहे हैं कि भाई कभी ट्रस्ट ना करें, लूट लेगा सब। मेरे घर पे ही आया था सब, समझ गए ना। हम बोले थे क्या करने के लिए, एसआईपी के लिए, तो आ गया था इंश्योरेंस के लिए। ये दिन रात में आया था, 2-2 3-3 घंटा मेरा टाइम पास कर दिया था सब, बताइए, समझ गए, टाइम पास कर देता है सब। बैंक में जाइएगा काम कराने के लिए, का कमेंट पढ़ रहे थे, लोन के लिए ज़रूरत था, लड़की का कमेंट था लोन के लिए उसका ज़रूरत था, तो बोला ना कि आपको ये इंश्योरेंस खुलवाइएगा ना तभी आपको लोन पास होगा, ऐसे आपके क्रेडिट पर कोई भी लोन नहीं मिलेगा। बताइए 80,000 उसका पैसा कट गया। एक का तो वीडियो हम देख रहे हैं तो उसको झांसा दिया था कि मतलब कि आपका 3 साल बाद पैसा डबल हो जाएगा। अब कौन खुलवा दिया, एजेंट कहाँ बैंक में भागा है, दलाल है सब ना, यहाँ एक जगह नहीं रहता है सब, 1 साल में दल बदलू है सब, और सब अपने आप को मैनेजरे बोलता है सब, समझ गया ना। जितना बार देखिएगा सब प्राइवेट मैनेजर बैठा है सब, सब मैनेजर है सब, समझ गया ना। जो सड़क पर घूम रहा है जो एजेंट है वो भी मैनेजर है, बोलेगा कि मेरा पोस्ट मैनेजर ही जीतना है, समझ गए, सब मैनेजर है सब। क्या कीजिएगा, सबका क्या होगा हम तो समझ ही नहीं हो रहा है, इसीलिए ना मतलब कि कोई भरोसे नहीं करता है। लेकिन क्या कीजिएगा, एसबीआई में, एसबीआई तो भाई पहले से सुधर गया है। पहले क्या था कि वीडियो गेम खेलता था उसमें, तो सरकार का बहुत लॉस हुआ, समझ गया ना। अब क्या कीजिएगा, कौन लाइन में लगेगा इतना, इसीलिए अकाउंट उसमें से बंद करा कर आदमी प्राइवेट में खुलवा रहा था, तो प्राइवेट आगे चला गया। एसबीआई मतलब कि डाउन हो गया, अभी भी आगे है भाई, सरकारी बैंक है। जितना भी सरकारी नौकरी वाले हैं, जितना भी सैलरी पेंशन वाले हैं, सबका एसबीआई में रहता है, जनधन योजना सब उसी में है भाई, समझ गए हैं। तो वो भी बहुत आगे है काम, मतलब कि झटपट यहाँ पर हो रहा है। ये सब लुटेरा भी घूम रहा है सब लूटने के लिए, गली गली सबका अकाउंट खुलवा रहा है सब, समझ गए। टास्क दिया जाता है कि एक दिन है भाई इतना काम करो, नहीं किया रहेगा तो प्रेशर आएगा, समझ गया ना। कमीशन मिलता है ना, घूमने वाला कमीशन मिलता है, नहीं उतना कंप्लीट करेगा इसको पैसे नहीं मिलेगा, समझ गए, उस दिन का काट लेगा सब। काम उतना कराओगे, बेवकूफ़ दूसरे को लूटो, बेवकूफ़ बनाओ, ये सब को पहले ही से सिखाया जाता है, समझ गए, ऐसे ऐसे करने के लिए। तो कभी भी ट्रस्ट ना करें। पहली बात तो घर ये सब को ना बुलाएं, बता देना चाहता हूँ। घर बुलाइएगा आपको बेवकूफ़ बनाएगा, आप सबको टाइम पास करेगा सब। और डॉक्यूमेंट ये लोगों के पास शेयर ना करें, फ्रॉड करवा देगा सब, समझ गया ना। इन्फॉर्मेशन आपका लीक हो जाएगा। जो भी काम कराना है बैंक में जाइए, बैंक में आपके साथ कुछ गलत होता है तो बैंक जिम्मेदारी ले सकता है, सब सीसीटीवी है। बैंक के सर्वर से हुआ है ना गलत, उनके सर्वर से तो घर पर है तो भाई आपके सर्वर से हुआ है, इसीलिए बैंक जाएँ, बैंक में काम कराएं। अब मतलब कि आप थोड़ा कुंभकर्ण ना बने कि भाई फ़ोन घुमा रहे हैं बैठे बैठे भाई, मतलब कि घर आ जाओ। मान लीजिए घर फ्रॉड आके कर दिया तो एक पेटीएम का क्रेडिट कार्ड के लिए आया था देने के लिए, उसका लोन करवा कर अपने अकाउंट में पैसा डलवा लिया। बताइए बताइए, यहाँ पर 1 साल हो गया इस बात को, समझ गए हैं।
तो कभी भी घर ना बुलाएं, उस ऑफिस में जाइए, बैंक में जाइए, कुछ बीमारी होता है तो बैंक लेगा, आपका पैसा मिल जाएगा उसी टाइम। सीसीटीवी है, उनके उन्हीं के सर्वर से मतलब पकड़ में आ जाएगा, बैंक एक्सेप्ट कर लेगा। समझ गए? तो घर ना बुलाएं, नहीं तो बहुत दिक्कत करेगा, चोर है सब, बता देना चाहता हूँ। प्राइवेट वालों को बैंक घर ना बुलाएं, अपने चक्कर में आता है सब, आपके चक्कर में नहीं आ रहा है। ये मत सोचिए कि आपके चक्कर में आ रहा है, नहीं, अपने चक्कर में आ रहा है सब, कि भाई जाएंगे अच्छे से बात करेंगे तो इंश्योरेंस ही सब खुलवा लेंगे, कमीशन मिल जाएगा। देखिएगा हर हमेशा फोर्स करेगा कि भाई अपने घर में सबका अकाउंट खुलवा दो। समझ गए? सबका अकाउंट खुलवा दो, पैसा तेरा बाप मेंटेन करेगा। हैं 12,000, 20,000, 25,000 कौन मेंटेन करेगा? खुलवा देगा तो हाई वाला खुलवा देगा, सब 25,000 वाला। ज़्यादा हाई वाला खुलवाएगा तो ये सबको ज़्यादा कमीशन मिलेगा ना। तो यही सब इसका आपका हाल है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लंगा कर दिए इस वीडियो में। हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। बोलिए भाई, बताइए। कुछ नहीं, वो दिन में मेरे पास है ना कॉल्स और मैसेज आ रहे थे उनके, हम्म। उसके बाद तो मैंने ब्लॉक ही कर दिया उनको। तो देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि आपका दो से था ना, दो दो एप्लीकेशन से था, समझ गए हैं? तो क्या होता है ना कि फ्रॉड ही एप्लीकेशन है ना, दोनों तो भाई फ्रॉड ही एप्लीकेशन है। तो डाटा शेयर करने का मतलब ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, समझ गए हैं? मान लीजिए एक एप्लीकेशन से उनके सर्वर से रिमूव हो गया, तो दूसरे एप्लीकेशन से मतलब ये करेगा तो मतलब कि डाटा शेयर कर देगा, समझ गए? ये दिक्कत आती है। ओके। हम्म। कराना होगा तो उस एप्लीकेशन से भी मतलब कि ये चीज़ करना होगा। अब फिर ये सब ये इसका भी एप्लीकेशन का क्लियर करना होगा उसी टाइम। मतलब दोनों आपने वैसे कहा था कि पेरूपिक का हो चुका है। उस सॉरी, एप्ली पेरूपिक का नहीं, इसका। उस एप्लीकेशन का जो आपने दोनों। बोला था हमसे रिमूव करने के लिए बोला था, उस एप्लीकेशन का आपका हो गया है, समझ गया ना? जी। हाँ। तो बाकी एक और एप्लीकेशन था, समझ गए? कोको से। लोन लावा और कोको मनी। हाँ, लोन लावा कोको मनी। तो कोको मनी से आपका था, तो कोको मनी से ये चीज़ को कराना होगा, वो चीज़ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके। हम्म। तो ये अभी अर्जेंटली कराना जरूरी है, मैं थोड़ा रुक के करा सकता हूँ? तो यही है कि देखिए, डाटा शेयर का थोड़ा डर रहता है भाई, समझ गया ना? लोन लावा जो एप्लीकेशन का हुआ है आपका, तो डाटा हाँ शेयर जी। का मतलब कि डर रहता है, दो दो एप्लीकेशन से है, तो उसी टाइम में हो जाएगा तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा दोनों ओके। का। और आपने ये भी वीडियो वीडियो देख रहा था मैं आपकी। हम्म। आपने इसमें बताया था जैसे ये पे की ये सारे सारे लोन माफ होंगे, ये क्या था? देखिए, लोन माफ का मतलब यही रहता है कि सेटलमेंट, समझ गए ना? लोन माफ, अच्छा। देखिए लोन माफ जल्दी होता नहीं है, समझ गए ना? लोन माफ उसी अवस्था में होती है कि जिनका पूरी तरीके से आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, समझ गए ना? तो जी। उस स्थिति में मतलब कि वो लोग वेरीफाई करता है, घर पर आकर वेरीफाई करता है, तो ही वो लोग लोन माफ करता है। पे वाले। पे रुपीक हो गया, रुपीडिटी हो गया, एम पॉकेट हो गया, जो भी है भाई, ये सब एनबीएफसी वाले चाहे बैंक वाले। ओके। तो आपका किस किस एप्लीकेशन से एनबीएफसी में? देखो, मैं जनरली बताता हूँ कि मैंने सबसे पहले एक्सिस बैंक से लिया था काफी टाइम पहले। हम्म उसके बाद क्या हुआ कि है ना, तो जॉब हम्म में बीच में कुछ अनसर्टेनिटी आ गई थी। तो उस वजह से मैं ऐसा हो गया था कि एक जगह से लिया, दूसरे को पे कर दिया, हम्म ऐसे करके। तो उसके बाद अभी मेरा रिसेंटली जो चल रहा था ना, वो था छोटे छोटे ऐप से। हम्म जैसे आपका हो गया भारत लोन हो गया, हम्म ठीक है, और आपका ये हो गया, आप क्या कहते हैं, क्रेडिट प्लस। हम्म और फिर मैंने एक बार लिया था पेरिपिक से। तो पेरिपिक का मेरा क्या था कि उनका मैंने लिया था आई गेस 30,000 समथिंग, और उनका जो रीपेमेंट है वो आ रहा है 40,000 के अराउंड। ठीक है। हम्म तो मेरा कंसर्न ये था कि अगर मैं वो पे मतलब अभी क्या है कि अभी मेरे पास इतना फाइनेंशियली हो नहीं पा रहा, क्योंकि रिसेंटली फादर का ऑपरेशन हुआ था। तो उस टाइम पे भी मैंने एक्सटेंड कराया था। तो मैंने वो जस्ट वीडियो देखा, तो मैं ये पूछ रहा था कि ऐसे कैसे होता है, इसीलिए। हम्म। नहीं, हो जाता है, पूरी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है ना। मान लीजिए कि उस अवस्था में लोग चले जाते हैं कि भाई उसको लोन आप चुकाना ही नहीं है, समझ गए? चुका ही नहीं सकते हैं। हम्म। तो उस स्थिति में मतलब को लोग मान लेता है कि भाई चलो भाई इनका मतलब कि लोन माफ कर दिया जाए, समझ गए? ओके। हाँ। तो वो चीज़ होता है, समझ गए ना? बाकी तो ऐसे अगर इतना मान जल्दी लीजिए लोन मेरे माफ को नहीं होता है। हाँ। अगर मान लीजिए मेरे को करवाना
तो उसके लिए आप कुछ हेल्प करते हैं या क्या होता है? क्या चीज़, लोन माफ़ वाला? हाँ हाँ। हाँ, तो हम लोग मतलब यही है कि कंपनी से थोड़ा ये करेंगे तो समझ गए ना, वो चीज़ होता है, लेकिन वो लोग तो वेरीफाई करेगा ही करेगा घर आकर। हाँ उसमें तो कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं। घर आकर वो लोग वेरीफाई करेगा है। तो अभी इसका तो कुछ भी रिपीट नहीं करना मेरे को, इन दोनों का भी कॉल भी आता है। हम्म। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ बिल्कुल, जो हो सके फिर ठीक है, आपसे। बताइएगा। हाँ यदि आपका ये भी रिमूव कराना होगा ना तो आप मेरे पास आप कांटेक्ट कीजिएगा। ऑब्वियसली भाई कराना तो रहता है। बताइएगा, मैसेज हमको इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। यदि आधा अधूरा वीडियो देखिए कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, समझ गए ना। यदि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा समझ में नहीं आएगा, प्लीज़ कॉल। चलिए कॉल लगाते हैं भाई। कंप्लीट देखिए, हाँ भाई बोलिए, बताइए। हेलो। मेरा वीडियो देखा था यूट्यूब में। हाँ हाँ बोलिए। थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम आया, मतलब एक लोन लिया था मैं, 1500 रुपये मेरे को दिया था, 1000 रुपये मेरे अकाउंट में आया था। हम्म। तो मेरे को आज फोन आया था कि बोल रहा है कि तुम्हारा कॉन्टैक्ट लिस्ट का सब कुछ मेरे को, तुम्हारा वीडियो देखा था, ऐसा ऐसा मेरे को बोला था। कौन सा एप्लीकेशन? हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है। बोलिए भाई, बताइए। एक्चुअली मैंने लोन लिया था पेरूपिक से। हम्म। मैंने एक बार नहीं, आज 4 या 5 टाइम हो गया हम्म। लेने के। हम्म। लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है, 2 तारीख का EMI है। हम्म। लेकिन अभी मैं काम करूंगा 1 तारीख से, पूजा का तो टाइम से काम करूंगा 1 तारीख से, लेकिन मैं भर पाऊंगा 2 महीने का बाद। जो EMI है 2 महीने का बाद। अभी क्या करूँ? अगर 2 तारीख हो जाएगा तो लोग कॉल करेगा, या मैंने आपको वीडियो देखा है, मुझे कॉल करेगा या हैरेसमेंट भी करेगा या कुछ भी तो कर सकता है, लेकिन मैं अभी क्या करूँ? बिल्कुल। ये लोग कॉल मैसेज हरासमेंट ये लोग करता है, समझ गए, नहीं रिपेमेंट करने पर, और कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भी कॉल करता है। अच्छा अच्छा। हाँ, कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भी कॉल करता है, हरासमेंट ये सब, ब्लैकमेलिंग ये सब मतलब कि करता है, समझ गया ना। और लेकिन अभी क्या सिविल करें? सिविल पर असर करेगा ही करेगा, सिविल रिपोर्ट डाउन करेगा ये सब। सिविल कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करेगा या कोई हैरेसमेंट करेगा, मुझे यही दिक्कत है। हाँ, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करता है, वही चीज़ है कि हम लोग डेटा रिमूव करने का काम करते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया, एड्रेस, दो चीज़। अभी मैं क्या करूँ, यही बताता हूँ। कितना का आपका लोन है? हाँ, लोन कितने का है आपका? लोन 20,000 का है। हम्म। तो वही है कि 20,000 का है, दो दो हम्म EMI है। हम्म ये- हम्म। तो वही है, हम लोग डेटा रिमूव का मतलब कि काम कराते हैं, समझ गया ना। वो चीज़ हो जाने के बाद किसी पर कॉल मैसेज नहीं जाता है। अच्छा अच्छा। वो हाँ, करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो करने के लिए हम आप पर व्हाट्सअप नंबर भेजते हैं, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोन अमाउंट का स्क्रीनशॉट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रजिस्टर मोबाइल नंबर, ये सब सारा चीज़ आप भेज दीजिए, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, आपको हम बताएंगे, ठीक है। ठीक है, भेज देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये नॉन पेड या पेड सर्विस है? पेड सर्विस है भाई, डाटा रिमूव का चार्ज लगता है भाई। कितना पैसा? अब 20 का है तो यही है, NBFC एप्लीकेशन यही 1800 के करीब में लग जाएगा आपका। 1800 रुपया दे दो। हम्म। ठीक है, मैं आपका व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए, मैं आपको कांटेक्ट ठीक, करता हूँ। भेज दिए हैं, ठीक है भाई, ठीक, ओके, ठीक। ठीक है। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, इनको बोल दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, ठीक है। आधा अधूरा वीडियो देखिए कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए चैनल को। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ अरे हाँ हाँ, काम आपका काम चल रहा है, आधा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इससे ठीक है। कैसे फंस गए थे इसमें?
मेरे को क्या है कि अभी क्या मैंने जॉब छोड़ी है, तो मेरे पास पेमेंट नहीं था, तो मैं एक दिन स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक पे, तो मुझे दिखा, तो मैंने उस पे सिर्फ मैंने ये ट्राई करने के लिए डाला है कि मैं मतलब पेमेंट कितना मिल जाएगा यूँ करके। बट जैसे ही डाला उसने ऑटोमेटिक मेरे यहाँ डाल दिया, क्योंकि डॉक्यूमेंट मांगता है तो जाके चेक होता है वो। हाँ, तो चेक होने के जैसे चेक हुआ उसके तुरंत बाद उसने पेमेंट अंदर डाल दी। तो फिर मैंने उसको रीपेमेंट एक को तो आधा रीपेमेंट कर दिया, पर उसको वो भी शो नहीं हुआ। जैसे 6,000 दिखा रहा था, तो मैंने उसमें से हाफ डाउन मतलब 7 डेज का था इसका पेमेंट करने का, तो मैंने 3,000 कर दिए थे आधे, तो वो भी शो नहीं हुए। और कोई इन्फो मतलब कोई इन्फॉर्मेशन मतलब अपन किसी को कांटेक्ट करे वो चीज भी नहीं थी उस ऐप में, ना कुछ भी नहीं था, तो अपन किस तरीके से पता करें कि वो है। बात हो गई थी। फिर मैं एक दिन आपके वीडियो देख रहा था, मैंने बोला इनको ट्राई करो कभी, मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल और एक में तो कुछ मिला ही नहीं। वो एक तो फाइल चार्ज के चक्कर में 2-2 2.5 3-3 हजार रुपये ले लिए इन लोगों ने। रीपेमेंट करो तो उसमें भी दिक्कत आ रहा है। बाकी तो 2-3 जो अपने प्ले स्टोर पे मिल जाते उन ऐप में मेरे लोन है छोटे छोटे, तो उसकी तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो खत्म हो जाते हैं, अपन ले सकते हैं रिटर्न। बट ये जो 2-3 ऐप थे इनके चक्कर में फंस गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो वही है कि रीपेमेंट कर देने के बाद भी ये लोग प्रॉब्लम करता है, ठीक है। हाँ हाँ, वही वही दिक्कत है। मैंने एक को नंबर भी आया था, तो मैंने उस पर रिटर्न कॉल करा, कुछ कुमार करके ही था नाम, सरनेम था उसका। तो वो हाँ हाँ करता रहा, फिर तो ठीक है करके फोन काट दिया उसने। उसके बाद दूसरी बार लगाया तो उसने उठाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है, समझ गए हैं। रीपेमेंट करने के बाद भी ये लोग ब्लैकमेल और हरासमेंट ये लोग करता है, समझ गए हैं। हाँ हाँ, तो बिल्कुल भी रीपेमेंट नहीं करना होता है। तो आपका कितने एप्लीकेशन है? एक ही एप्लीकेशन है ना? दो है ये। एक तो ये कुछ एक तो एक क्रेडिट स्कोर करके था, सॉरी क्रेडिट स्कोर नहीं, क्रेडिट रिपोर्ट करके था। उससे तो मैं चेक करा था, उसने 2 ऐप से ऑटोमेटिक पेमेंट दे दिया मेरे को। और एक ये वाला था, इसने भी डायरेक्ट पेमेंट डाल दिया। मैं इसमें भी चेक करा था, इसने भी डाल दिया था। ये तो लोन जो स्विफ्ट है 6,000 ना? वाला। ये तो क्या? लोन स्विफ्ट का भेजे है ना आप? हाँ, तो दोनों एक ही ये तो एप्लीकेशन के अंदर है, एक अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है ना? हाँ ओ, तो आपका मेन एप्लीकेशन से हो रहा है। देखिए होता क्या है ना कि एक एप्लीकेशन का चार्ज 2450 रुपये लगता है, समझ गए हैं। हाँ। हाँ, तो इसीलिए अच्छा, तो कौन से वाले का कर रहे हैं अभी? क्रेडिट रिपोर्ट का। अच्छा, हम्म, ठीक है। जो स्टार्टिंग में ठीक है, भेजे तो थे। दूसरे का भी डालना पड़ेगा ना हाँ, पेमेंट? दूसरे दूसरे का भी मतलब कि करना पड़ेगा ये। ठीक है, इसीलिए डालूंगा मैं। कंफर्म करने के लिए आपके पास हम कॉल किए हैं अभी। ठीक है, मैं डाल देता हूँ। ठीक है, भेज दीजिएगा यूटीआर तो ये नंबर। हो तो जाएगा ना, पक्का हो 100% जाएगा हो ना? जाएगा आपका, 100% हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। कब फंसे थे इसके चक्कर में? कितना दिन हो गया? अभी 2-4 दिन ही हुआ है। बट मेरे को ऐसा लगा कि क्योंकि मैंने जैसे ही हुआ मेरे पास बाहर से पेमेंट आया, तो मैंने वो 3,000 वाला पेमेंट कर दिया, पर वो शो ही नहीं हुआ और पेमेंट चला गया। और सामने भी बात करी तो बंदा कहीं रिप्लाई नहीं दे रहा है, कहीं नहीं कर रहा है, तो फिर मुझे लगा, डाउट हुआ। तो मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च करा था, आपका चैनल देखा, 2-3 वीडियो देखे थे मैंने फिर आपकी डिटेल निकाली आपके उसमें जाके, तब मुझे पता लगा कि यहाँ हो सकता है। देखिए, रीपेमेंट करना कोई सोल्यूशन नहीं है फ्रॉड एप्लीकेशन का, समझ गए हैं। अच्छा, हाँ जितना बार रीपेमेंट कीजिएगा उतना बार आपके अकाउंट में पैसा डाल देगा, चाहे वहाँ पर शो भी नहीं करेगा कि आपने पैसा पेमेंट किया है। पेंडिंगे हाँ। वहाँ और पर दो, दिखाएगा। जी जी, और मेरे पास दो जैसे कि जो फॉरेन नंबर्स होते हैं उन पे आया भी है कि अगर आप लोन पेमेंट नहीं करोगे तो ये कर देंगे, आपकी फैमिली के साथ वो कर देंगे। कॉन्टेक्ट लिस्ट भेज देंगे, ये कर देंगे, न्यूड वायरल कर देंगे, सारा चीज़ लोग हाँ धमकी हाँ देता है। हाँ हाँ हाँ, दो दो आए थे दोनों। एक कुछ अपना इंडोनेशिया तरफ का नंबर था और एक कहीं ब्राजील तरफ का नंबर आया। जी,
बिल्कुल। तो वही है, हो जाएगा, ठीक है, भेज दीजिए, हम आपका ये भी करवा देते हैं सेकंड वाला, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, ठीक। उसी पे डालना है, उसी हाँ, पे? उसी पर, उसी पर, उसी पर। ठीक है, मैं डाल देता हूँ। ओके, ठीक। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, ठीक है? यदि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिए, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब, एम पॉकेट से लोन लेना चाहिए। चलिए भाई, लोन लेना चाहिए। कंप्लीट देखिए वीडियो को, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर। हाँ भाई, बोलिए, बताइए। हेलो भाई। हाँ भाई, बोलिए, बताइए। मुझे मतलब लोन चाहिए था, तो क्या करूं, लेना चाहिए या नहीं? थोड़ी सी तो गाइड कर दो। एम पॉकेट से? हाँ। तो देखिए, एम पॉकेट अभी एनबीएफ। हाँ, बोलिए भाई। आपका वीडियो भी देख रहा था, हम्म। जो एम्प्लॉयड एजेंट के साथ बात कर रहे थे, वही देख के आप तो समझे कि थोड़ा कांटेक्ट कर लो। लेना चाहिए। तो देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ, एम पॉकेट एक एनबीएफसी एप्लीकेशन है, ठीक है? हाँ। यदि उसका नहीं आप रिपेमेंट कीजिएगा तो सिविल आपका डाउन होगा। सिविल स्कोर 750 रहेगा तो ही वो लोग लोन प्रोवाइड करता है। कितना आपका सिविल स्कोर है? इतना है, वो मुझे तो इतना भी नहीं पता भाई। तो लोन पहले लिए हैं कि मतलब कभी ले रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी ले रहा। मतलब कभी पहले नहीं लिए हैं? नहीं ले रहा। अच्छा, एज आधार कार्ड पर कितना होगा? ये जो भी 18-19 हो गए। मिल जाएगा। स्टूडेंट लोन लेना 19। चाहते हैं? हाँ हाँ। मिल जाएगा। तो ज़्यादा का नहीं मिलेगा, यही 4,000 5,000 का मिलेगा, समझ गए? 6,000 का। हाँ, चल चल दे देगा। हाँ तो 5,000 ही चाहिए। हाँ, तो अप्लाई कीजिए, मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मतलब क्वेश्चन थी कि वो डेली का चार्ज लगाता है या मतलब एक मंथ पे देना वो चाहिए लोन के पैसा? हिसाब से होता है, वो लोन के हिसाब से होता है। ज़्यादा ज़्यादा जिनका अमाउंट होता है ना, तो उनका डेली का चार्ज लगाता है, सब 20 रुपया, 30 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, ऐसे ऐसे। डेली का? हाँ, डेली का? डेली का भाई, डेली का। क्योंकि अनसिक्योर लोन है ना, अनसिक्योर लोन है, सिक्योर लोन नहीं है कि महीने का सिर्फ लगा हाँ, है। तो ये बात है भाई, मैं सोच रहा था कि एक मंथ में देना चाहिए। ऐसे वो करेगा भाई, डेली कौन देता है भाई इतना चार्ज? कितना चार्ज लगेगा? नहीं, ऐसे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मान लीजिए कि लोन लिए हैं, ठीक है, 1 महीना का। हाँ आज मान लीजिए लोन लिए हैं, नेक्स्ट 1 महीना पे रिपेमेंट करना है, समझ गए? हाँ हाँ। तो नहीं पैसा दीजिएगा, ड्यूज के हिसाब से चार्ज लगाएगा। ओ हाँ हाँ। हाँ हाँ, ये चलेगा भाई, मैं रिपेमेंट कर लूंगा उसका। हाँ, तो अभी सोच वही रहे नहीं। थे कि आज लेंगे तो कल ही से चार्ज लगाने लगेगा। हाँ हाँ हाँ, ना ना, ऐसे यही थोड़ा ना वो होता था। है भाई, ऐसा नहीं होता है। हाँ भाई। तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या चाहिए? पैन कार्ड और आधार पैन कार्ड? कार्ड, आधार कार्ड, वही केवाईसी वेरिफिकेशन सब मांगता है, सब वीडियो कॉलिंग जो भी है। हाँ हाँ, ये कर लूंगा तो हो जाएगा ना? आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 24 घंटा में पैसा आ जाएगा। ठीक है भाई। भाई ठीक। थैंक यू यार भाई, मैं सोचा नहीं था कि आप रिप्लाई करेंगे भाई। हम भाई सबको मतलब रिप्लाई कॉल नहीं करते करेंगे हैं, हम डायरेक्ट। हम रिप्लाई नहीं, डायरेक्ट कॉल कर कर बात करते हैं भाई, मेरा कोई भी वीडियो देखे होंगे। हाँ हाँ भाई। भाई हम्म। सच में भाई, बहुत खुश हो गया। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है भाई, ठीक है, ओके, ठीक। आपका स्टेट कौन सा है? स्टेट? बिहार से हैं भाई हम। हाँ भाई, बिहार से। हम तो उड़ीसा से हैं भाई। बिहार से हैं भाई। भाई थैंक यू यार, सच में भाई। ठीक है दिल भाई। दिल से भाई, दिल जीत गया भाई। थैंक यू। नहीं भाई, थैंक मेरा ही थैंक यू। काम, जो भी लोग मेरे पास मैसेज करता है हम सबका रिप्लाई करते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ भाई, अभी मतलब और आगे भी करूँगा तो पिक करोगे ना? कभी भी मैं पिक करेंगे। करूँगा मैसेज। कभी भी पिक करेंगे, मेरे चैनल का व्हाट्सअप नंबर भी आप पर हम भेज दिए हैं, हाँ कभी भी हाँ। मैसेज कीजिएगा तो मैसेज आएगा आप पर। ठीक है भाई। ओके। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। ठीक है भाई, ठीक, ओके, ठीक। ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, वीडियो को कंप्लीट आप लोग देखा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? यदि आधा अधूरा वीडियो देखिए, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? यदि आधा अधूरा वीडियो देखिए, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, समझ गए? प्लीज़ इसको करा दीजिए, कब तक करा देंगे?
चलिए भाई, कंप्लीट दे। हाँ हेलो। हाँ जी भाई जी। हाँ बोल रहे थे कि आपका काम हो गया है, वहीं प्रूफ के लिए मतलब कि हम मैसेज किए हैं, थोड़ा बिजी है तो इसलिए टाइम थोड़ा लग रहा है, समझ गए हैं। तो ये मैसेज क्यों आ रहे हैं मेरे पास पर? वो मेन नंबर पर तो मैसेज करता ही है भाई, मेन नंबर पे मैसेज आएगा, समझ गए हैं। बाकी कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट पर नहीं, घर को ये सब नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके ओके। ठीक है ना, जे आप और प्रूफ हम भेजते हैं। ठीक है। ठीक है भाई, ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया। बात विचार करना चाहते हैं, डायरेक्ट आ जाइए मेरे इंस्टाग्राम पर, या व्हाट्सअप नंबर सब चीज़ दिया है। रिमूव कराना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, इजीली आप सब लोग रिमूव करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।